यही तो करना है प्यारे साथ जी, यही तो करना है। कोई नहीं, आपने बहुत सुंदर बोला है, बहुत सुंदर बोला है। ठीक है, ये सबसे नहीं होता है ऐसे, ठीक है ना। बहुत लोग कोशिश करते हैं लेकिन कोशिश ही करते रह जाते हैं, उनसे कुछ होता नहीं है। आप तो कम से कम पहली बार में इतने तो कर रहे हैं। ठीक आ रहे हैं उधर से, बिल्कुल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षय धाम धनी आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। देखिए मेरे प्यारे लाडले साथी जी, यही लीला होती है कि आपको हमेशा अग्रसर रहना होता है, आपको हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी होती है, ठीक है ना। आप आगे सोचेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए कहा सोता हो सो जागियो, जागा बैठा हो और बैठा ठाड़ा सोइयो और ठाड़ा आगे पांव भरे सोए। बोले श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। यानी कि धनी जी ये कह रहे हैं, अरे मेरे लाडले साथ जी आपको प्रयत्न करना है, आपको प्रयत्न करना है। यदि आपको सत्संग का लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको सत्संग लेना है। यदि आपको ब्रह्मवाणी समझ नहीं आ रही है तो बार बार उसको समझने का प्रयत्न करना है। यदि समझ आने लगती है तो फिर आपको चितवन की तरफ चलना है और फिर आपको चितवन लगाना है और फिर आपको अपने ब्रह्मधाम के अंदर अपने दिव्य आत्मा से निहारना है, यही आगे दौड़ना होता है। तो जैसे जैसे आपने आज बहुत अच्छा ये प्रयास किया, ऐसे ही आपको सभी सुंदर साथ को धीरे धीरे प्रयास करते रहना चाहिए। बोले श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आज श्री जी बड़े परेशान हो रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं, क्योंकि बिहारी जी ने ऐसी लीलाएं कर दी। और बिहारी जी ने क्या लीलाएं कर दी, बस बिल्कुल रास्ता दोनों का जुदा हो गया, बिल्कुल जुदा हो गया। और जब दोनों का बिल्कुल जुदा हो गया तो जुदा होकर के क्या कहते हैं, अब सुंदर साथ देखिए, सुंदर साथ के अंदर क्या लीला होती है। सुंदर साथ ये कहते हैं कि जरा आप अब ये निहारिए, आप ये देखिए कि हकीकत में सतगुरु धनी श्री देवचंद जी की बैठक कहाँ है। ये विचार कौन कर रहे हैं, ये वे सारे के सारे सुंदर साथ विचार कर रहे हैं कि सतगुरु जी की बैठक कहाँ है, किसके दिल के अंदर है। क्या अब तक जो हम जिन बिहारी जी को सतगुरु मान रहे, जिनको धामधनी करके पूज रहे हैं, जिनकी गादी पर हम जाते हैं, क्या बैठक वहां हो रही है। यह बैठक स्वयं श्री मेहराज ठाकुर जी के अंदर हो रही है। तो सुंदर साथ आपस में विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करके वहां पर पता चलता है कि नहीं, श्री बिहारी जी के अंदर कोई बैठक नहीं है। देखो बैठक होती तो वे सुंदर साथ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, लेकिन वे तो गलत व्यवहार करते हैं। इसलिए अब सुंदर साथ क्या सोचता है, आज से हमारे धाम के धनी कौन है, श्री मेहराज ठाकुर जी हमारे धाम के धनी है। और इन्हीं से ही अब हमें अपने दिव्य ब्रह्मधाम में पहुंचना है, ये ही हमें अब आगे लेकर के जाएंगे। तो इसीलिए कहा कि ये हमारे धाम के धनी है। तो जब धाम के धनी ये है तो हमें क्या करना है, तो कम से कम हमें धाम धनी को एक ऊंचे आसन पर सिंहासन देना। जैसे अरे भाई बिहारी जी से तो कुछ होता भी नहीं है, बिहारी जी तो केवल ऐसे ही है, उनसे क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उनको बहुत बड़ा आसन दिया है, फिर भी उनको एक गादी दी है। लेकिन यहाँ पर तो साक्षात धामधनी है, युगल स्वरूप अंदर विराजमान है, सतगुरु धनी श्री देवचंद जी अंदर विराजमान है और दिव्य प्रेम की लीला श्री मेहराज ठाकुर से हो रही है। तो ये कौन है, ये और कौन है, ये साक्षात धाम के धनी है। इसलिए इनको हमें बहुत सुंदर ऊंचे आसन पर विराजमान कराना है। ऐसा सुंदर साथ आपस में विचार करते हैं और कह रहे कि ऐसे नहीं, हमें इनकी भी आरती
धाम के दूल्हा है। अंदर प्राणनाथ जी के साक्षात ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। तो ऐसी बातें जब होती है तो सुंदर साथ आपस में आज बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि देखो सोम जो शत्रुता रखते हैं, सोम जो ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, अरे रास्ता नाता उन्होंने सोम तोड़ा है, धनी जी ने नहीं तोड़ा। कौन हटे? बिहारी जी सोम हटे, मेहराज ठाकुर जी तो नहीं हटे ना, है ना, वे हटे ना। तो इसलिए अब उससे ज्यादा और खुशी क्या होगी कि जब उन्होंने सोम ही अपना पल्ला हटा लिया है। तो और सुंदर साथ वहां पर मिलकर के बहुत सुंदर लीलाएं करने वाले हैं। तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, तुम हमको काढ़े साथ से हम सिर पर लिया एक काम, जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत तो सीधा कबूल होएगा, हम जाएंगे तित, और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत तो हमारे सीधा होगा न जी का साहित। इत भाग का जवाब पाती में लिखे कलाम, हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। किसके लिए बांधिए कमर, किसके लिए तैयार हुए श्री जी? श्री जी हुए हैं केवल दिव्य ब्रह्मधाम के कारण, ब्रह्मधाम की लीलाओं के कारण। हमने अब और कुछ काम नहीं लिया, कह रहे कि हमने अब काम लिया है केवल और केवल दिव्य ब्रह्मधाम का काम लिया है। इन समय लालदास साथ आया ठट्टे से, सुदामापुर पहुंचा तो अभी तक दिन से। ये पढ़ लिया था आपने, मैंने पढ़ा था। अब जैसे ऐसे होता है तो ऐसे होने पर क्या होता है कि जो लालदास जी थे, लालदास जी कहाँ मिले थे श्री जी को याद है? कहाँ मिले थे बोलो? ठट्टा नगर में मिले थे। अब लालदास जी जो होते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब एक बार अंदर एक बार कोई प्रेम की वो ललक जब लग जाती है ना, इसीलिए कहते हैं कि भाई यदि किसी को दुश्मनी की लग जाती है ललक तो वो दुश्मनी निभाता है, पर वो छोड़ता नहीं है। और किसी को यदि प्रेम की ललक लग जाती है तो वो प्रेम नहीं छोड़ता है। और यदि किसी को भक्ति में स्वाद आने लगता है तो प्यारे फिर वो छोड़ता नहीं है, फिर वो भक्ति छोड़ता नहीं। चाहे तुलसीदास जी के द्वारा अपनी पत्नी को त्याग करना हो या फिर मीरा के द्वारा बस कृष्ण कन्हैया गिरधर गोपाल को अपना पति बनाना, ये मन की लगन होती है। इसीलिए कहते हैं लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो ये लगन की बात होती है ना। तो यहाँ पर भी लगन जो है ना, लालदास जी ने जो लगन लगाई थी वो श्री जी से लगा ली थी। तो अब लालदास जी से रहा नहीं जाता और लालदास जी क्या करते हैं, ठट्टे नगर से आए। लालदास जी ठट्टे नगर से आ जाते हैं, सुदामापुर पहुंचा को अभी तक 300 रुपए कहाँ पहुंच जाते हैं, सुदामापुर पहुंच जाते हैं। संवत 1727 पहुंचे सुदामापुर, तो भीम पीताम्बर मिले, हुई चर्चा 3 ओपारे। कछुक इन ठट्टे मिले चर्चा देखी जाबे, वहां दो लागू भय सुनाए होता तम। और देखिए लालदास जी तो बहुत बड़े सेठ है ना, बहुत बड़े सेठ, लेकिन फिर भी ये भागवत किया करते थे। और भागवत करते करते जब इनसे वे बातें नहीं खुल रही थी तो उन बातों को श्री जी ने खोला, श्री जी ने समझाया। और जब इन्होंने समझा तो फिर क्या हुआ कि ये उनके शरण में आ जाते हैं और तारतम्य ग्रहण कर लेते हैं। तो अब ये क्या सुनाते हैं, अब ये वो भागवत का बात नहीं सुनाते थे जो पहले सुनाते, बल्कि अब ये अखंड ब्रज अखंड राज और उसके बाद में अक्षर ब्रह्म और उसके बाद में ब्रह्मधाम रंगमौल यमुना जी 25 पक्ष इनका वर्णन करने लग जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जब ये दिव्य चर्चाएं वहां करते हैं तो जो सुंदर साथ होते हैं ये जो है आसपास वाले वहां के वल्लभाचार्य वाले, कबीर पंत वाले और दूसरे साधु संत होते हैं, उनमें बड़ी खलबली सी मचने लगती है। कहने लगे अरे भाई ये कमाल है, ये कौन सा नया नया धर्म पंथ पैदा कर रहा है, ये क्या हो रहा है। तो आपस में वे उनसे परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी श्री लालदास जी जिनसे भी चर्चा करते हैं वे चर्चा में बड़ा आनंद लेते हैं और वे तुरंत ही
सुंदर साथ की मंडली में शामिल हो जाते। और इस प्रकार से श्री लालदास जी भी उनको तारतम्य सुना देते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज। देखो इस चौपाई से ये पता चल रहा है कि तारतम्य देने का अधिकार कोई साधु संतों को ही नहीं है। तारतम्य देने का अधिकार कोई मंदिर में बैठे हुए महात्मा या पुजारी को ही नहीं है। तारतम्य केवल वह दे सकता है जिसके अंदर स्वयं हक की बैठक हो गई है, हक की, जिसके अंदर स्वयं धाम धनी जी विराजमान हो गए हैं, उससे तारतम्य आप ले सकते हैं और वो तारतम्य आपको दे सकता है। ऐसे ही यहाँ पर स्वयं श्री लालदास जी ने आज 2 सुंदर साथ को तारतम्य दिया है। बोले श्री प्राणनाथ। अब यहाँ से एक बात और देखो, जो सुंदर साथ, जो साधु जन, जो संत जन इस चीज का विरोध करते और ये कहते हैं कि विश्राम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर हुए सर्वविद वतन से कि ये जो तारतम्य है, ये तारतम्य नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है और ये कोई दिया नहीं जाता है। आजकल नए नए पंथ वाले जो हो गए वो ऐसे ही कहते हैं। जरा इन चौपाइयों को पढ़ो, बताओ मुझे, क्या उस वक्त कुल्यन स्वरूप की वाणी पूरी हो गई थी? क्या हो गई? जो तुम कहते हो कि परिक्रमा में ध्यान लगाना है, तुम कहते हो सागर से राज्य का श्रृंगार देखना है, तुम कहते हो श्रृंगार से चितवनी में, अरे अभी तो उतरा ही नहीं है। उतरा है क्या? एक भी नहीं उतरा है, ये एक भी नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ तारतम्य दिया जा रहा है कि नहीं? तारतम्य क्या है? अब ये तारतम्य कौन सा है? ये तारतम्य, अरे ये तारतम्य ये जो सतगुरु धनी श्री देवचंद जी को पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण जी ने सामने आकर के दिया था प्यारे, सामने आकर के दिया था और बोला था निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर है सर्वभूतन सहित। अब बोलो, क्या लालदास जी भी झूठे? लालदास जी भी गलत? ये भी गलत तारतम्य दे रहे हैं? अरे भाई, अपने अहंकारों में इतने चूर नहीं होना चाहिए। जो आजकल ये नए नए महाराज जो बड़े घूम रहे हैं ना, जो उल्टा सीधा सुनाते हैं और सुंदर साथ को गुमराह करते हैं, उनको गुमराह नहीं करना चाहिए, कदापि गुमराह नहीं करना चाहिए। और सुंदर साथ भी मूर्ख है, पागल है वो सुंदर साथ ही नहीं है। प्रणाम साथ जी। जिसे स्वयं ब्रह्मवाणी पर यकीन ना, जिसे स्वयं श्री लालदास जी की बीतक पर यकीन ना हो, तो फिर तुमने पढ़ाई क्या पढ़ा? बहुत सुंदर साथ हमें कहते हैं अजी हमने तो बहुत बार बीतक पढ़ लिया, बहुत बार। और कुछ तो ये कहते हैं अजी हम क्या बताए, जब हमने बीतक पढ़ी तो हम बहुत रोए। काहे के रोए तुम? क्या रोए? जब तुम्हें इन वचनों पर यकीन नहीं है, जब तुम्हें इन वचनों पर यकीन नहीं है और इनसे तुम विमुख होते हो, इनसे तुम उल्टे चलते हो, तो क्या तुम्हारी आत्मा रोएगी? नहीं रोएगी। आत्मा तो अपने सतगुरु के पद चिन्हों के साथ चलने वालों की रोएगी प्यारो, ऐसे नहीं चलेगी। अब बताओ, लालदास जी के पास में यदि हम लगा भी ले, चलो आज एक बात कह देते हैं क्योंकि लाइव सुंदर साथ भी देख रहा है और हमसे बहुत साहिब वाले भी जुड़े, हम सब कहते हैं बहुत जुड़े, और हम कहते हैं यदि आज तुम्हें लग रहा है कि नहीं उस वक्त गलत था, तो मुझे ये बताओ उस वक्त क्या लालदास जी गलत थे? क्या लालदास जी गलत थे? क्या स्वयं श्री प्राणनाथ जी ये तारतम्य दे रहे वो गलत थे क्या? जो तुम आज कहते नहीं वो तारतम्य नहीं था, तारतम्य तो आज आया है निज नाम श्री साहिब जी वाला। अरे कैसे मूर्ख हो गए हो भाई, कैसे पागल हो गए हो, कैसे? तो तुमने तो ये बीतक को नकार दे कि नहीं? इनकी चौपाइयों को नकार दिया। क्या उस वक्त में साहिब जी आ गए? साहिब जी तुमने बोल दिया? अरे क्यों भोले भाले सुंदर साहब को मूर्ख बनाते हो प्यारो, और क्यों पागल बनते हो? सुनो इन बीतक की चौपाइयों को, सुनो क्या कह रही है। वहां तो लागू भय सुनाया तारतम्य तब लालदास जी ने यहाँ इनको निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर हुए सर्वविद वतन से वो तारतम्य सुनाया था, जिसको स्वयं श्री प्राणनाथ जी स्वयं दे रहे थे, क्योंकि प्राणनाथ जी ने लालदास जी को भी वो दिया है ना। जितने भी सुंदर साहब की छागनी हो रही थी सबको वो ही तारतम्य दिया जा रहा है, वो ही। और आज तुम कुछ बहरी
बीमारियों के कारण, कुछ बहरूपियों के कारण अपने मूल से हट रहे हो। मूल से, अरे बीतक की चौपाइयों को काटो, काट सकते हो तुम। एक दूसरे आदमी को क्या काटो? बीतक की चौपाइयों काटो, करो इनको मंसूख, हटाओ इनको, दो इनका जवाब। क्या लिखा है? पर वही है ना, चातुर बुद्धि वाले जो लोग होते हैं ना, चातुर बुद्धि वाले, वे भोले भाले सुंदरसात को भटका देते हैं, बहका देते हैं। और बेचारा भोला भाला सुंदरसात वो क्या करता है? बस जो महाराज कह रहे हैं वो ही से बोले श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज। अब देखिए यहाँ पर जो सुंदरसात जी बैठे हैं, वे सुंदरसात जी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बना देते हैं। सोचो, बना देते कि नहीं है? बिल्कुल खाली मैदान, खाली प्लॉट इनको दिया जाता है, ये बहुत सुंदर एक घर, एक महल बना देते। कैसे? कैसे? क्यों? क्योंकि इनको खाली मिल रहा है। खाली जो बिल्कुल कोरा होता है, बिल्कुल कोरा कागज होता है, खाली होता है, तुम उस पर कुछ भी इमारत बना सकते हो, कुछ भी इमारत बन सकती है ना, है? और जो पहले से ही बनी हुई हो, पहले से ही बनी हुई, और अब कहे नहीं इसके बीच में से जरा कुछ ईंटें हटाओ, दीवार हटाओ, कहने लगे क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना है, बस एक नया लगाना है। अरे पागल हो क्या? इंजीनियर भी बोलेगा पागल हो क्या? गिर जाएगा, गिर जाएगा, नुकसान होगा, जो इसकी सुंदरता है वो खराब हो जाएगी, कहेगी कि नहीं? तो प्यारे ये बात वही है, जब नए नए सुंदरसात इन जैसे संत महात्माओं के पास जाता है, वो बिल्कुल कोरा होता है, बिल्कुल कोरा कागज होता है ना? तुमने चर्चा सुनी, तुम प्रभावित हुए, तो तुमने कहा आओ चलो, मेरी देवरानी जा रही, जेठानी जा रही, भाई जा रहा है, तो चाचा जा, नया सुंदरसा, कोरा सुंदरसा। तो उनको तुम क्या समझाते हो? तुम समझाते हो नहीं नहीं ये ही सही है, ये गलत है। जब उस कोरे कागज को ऐसा समझा दिया जाता है तो भाई उसके अंदर तो वही छपेगा कि नहीं छपेगा? क्या फिर उससे कोई बदला जाएगा? बदल तो नहीं सकता है ना। अब सोचो, एक छोटा सा बालक है और छोटे से बालक को मम्मी ने कहा बेटे ये तुम्हारे पापा है, तो वो उसके पापा ही रहेंगे, रहेंगे कि नहीं करेंगे? और यदि मम्मी उसको कह दे नहीं नहीं तेरे पापा नहीं तेरे ताऊ है, तो वो ताऊ ही रहेगा। बदलता है क्या? क्यों? क्योंकि ये कोरा कागज है, ये कोरा कागज है। तो प्यारे यही लीलाएं हो रही है कि जब वहां नया नया सुंदरसात को जाता है तो उसको जो सुनाते हैं, जो समझाते हैं, तो वही यकीन कर लेता है ना। तो उसने वही यकीन कर लिया और उससे क्या हुआ? धर्म का एक तो नुकसान हुआ, हानि हुआ, और सबसे बड़ा पाप तो उस पर आ गया जिसने इसको मूल से हटाया। बोले श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। अरे भाई तुम सोम बीतक पढ़ो और चौपाइया पढ़ो और बताओ, हमें भी बताओ, हम भी सुनना चाहते हैं कि आज लालदास जी ने कौन सा तारतम दिया है, ये बता दो हमें। क्या निजनाम श्री साहेब जी दिया है या निजनाम श्री कृष्ण जी, कोई बता दो। अरे पागल से पागल भी बोलेगा वहाँ साहेब जी कहाँ थे, कौन सा तारतम था? अरे मूल तारतम दिया जो धनी श्री देवचंद्र जी के पास था, वो तारतम, तो वही तारतम यहाँ देते हैं। और ये नए नए महाराज कहते हैं तारतम को, मंत्र को जपना नहीं चाहिए, रटना नहीं चाहिए, उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। पहली बात है कि वो तारतम है ही नहीं, कह रहे वो तारतम ही नहीं है, कह रहे तारतम तो दूर से रखो अंदर कि जो हम दे रहे क्या निज नाम श्री साहिब जी, और कमाल की बात है। अरे तो लालदास जी क्या दे रहे हैं? तो इसलिए प्यारो साथी, मैं साथ को कहता हूँ, मैं सुंदरसात को कहता हूँ कि तुम अपनी अकल खोलो, अपनी अकल। तुम्हारी अकल कहाँ घास चढ़ने गई है? अरे कम से कम अपने स्वयं इन शास्त्रों को, इन वाणियों को, इन चौपाइयों को तो पढ़ लो, इनको तो पढ़ लो और पढ़ के सोचो और स्वयं जवाब दो अपने आप से कि उस वक्त क्या था, कौन क्या देता था, क्या हुए सब गलत है? वे कोई ब्रह्म मुनि नहीं हुए, वे ब्रह्म आत्मा नहीं हुई। क्या तुम ही ब्रह्म आत्मा हो? तुम ही एक इकले तुम हुए और तुम्हारे गुरु हुए, बस यही।
और कोई आज तक परमात्मा नहीं हुई। अरे क्यों मूर्ख बना रहे हो सुंदर साथ को, क्यों भटका रहे हो भैया? इस पाप को कहाँ भोगोगे? कभी भी सत्य का मार्ग से किसी को हटाना नहीं चाहिए, कभी नहीं हटाना चाहिए। बोले श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे। तो अब ये दोनों सुंदर साथ आते हैं और इनको तारतम्य मंत्र श्री लालदास जी देते हैं। कोई एक दिन पीछे सुनायो श्री तारतम्य, ये चौपा सुंदर साथ बड़े ध्यान से और सुनो और गौर से सुनो इस चौपाई को। कोई दिन पीछे उन्हें सुनायो श्री तारतम्य, सुनायो श्री तारतम्य। अब लालदास जी के पास में कौन सा ग्रंथ था मुझे ये बता दो। चलो, क्या लालदास जी को श्री जी ने कौन सी किताब दी? रास प्रकाश खटरूती दी कौन सी कलश की चौपाई दी? नहीं दी भाई, नहीं दी। तो क्या दिया था उनको? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत से तो अब जाहिर में संवेद होता था। ये तारतम्य दिया था। ये है क्या नहीं? जिसे तुम कहते नहीं वो तारतम्य तो ये है। देखो कैसे बेवकूफ बनाते हैं बड़े बड़े। अरे भैया बहुत चतुर है आजकल के महाराज और उनके ये जो अनुयायी बहुत चतुर है। तुम जैसों को बहुत घुमाते हो, बहुत कहते नहीं वो तारतम्य तो वाणी तारतम्य है वो नहीं। तो अब मुझे ये बता दो लालदास जी के पास में कौन सी वाणी थी? जवाब दे सकते हो तो दे दो भाई। ठीक है, कौन सी वाणी क्या था उनके पास? जो श्री प्राणनाथ जी ने दिया। और क्या दिया? केवल वो भी तारतम्य मंत्र। बोले श्री प्राणनाथ। और बिल्कुल साफ है कि सुनायो श्री तारतम्य, कह रहे ना तारतम्य सुनाया है। ये दो जने तभी सौंप चुके आतम। और जैसे तारतम्य सुनाते हैं तो ये दोनों के दोनों सुनने साथ तारतम्य सुनते ही श्री लालदास जी के चरण कमलों के अंदर अपनी आत्मा को सौंप देते हैं। ये होती है ब्रह्मधाम की आत्मा की पहचान। देखो ये ब्रह्म श्रेष्ठिया है, ये ब्रह्म श्रेष्ठिया की खोज हो रही है। और जो वो कहते हैं कि वो तो कोई था ही नहीं, वे तो थे ही नहीं, हम ही हम है। बताओ कमाल की बात है, कमाल। अरे ये सोचे भैया जब वो उसका हिसाब का दिन होगा, कैसे हिसाब चुकवाओगे, कैसे? ये सोचो। तब दज्जाल इन समय लगा जो करने से बिटलेस गोसाई के लगे निंदा करने जो, और वो तो होना ही था भाई। जब चर्चा वाली होगी तो दज्जाल तो आएगा। और दज्जाल आता है वो क्या कहता है? अरे भाई ये कैसी चर्चा हो रही है, ये कैसी वाणी हो रही है, ये तो बिल्कुल सब अलग हो रहा है। वल्लभी मार्ग में खड़बड़ पड़ी उत एम कौन मार्ग पैदा भयो ए चले इत सेवक, है ना? आगे न गड़बड़। अरे भाई हमारा तो धर्म दूसरा है, हमारा तो संप्रदाय दूसरा है, हमारी तो पूजा पद्धति दूसरी है, हम तो यही सुनाते हैं। लेकिन ये बताओ ये आजकल क्या सुनाने लग गए? ये कौन है? इन्होंने कैसे नए नए सुनाया है? ये सारी की सारी लीलाएं जब होती है तो वहां पर अपनी लीलाएं गड़बड़ होने लगती है। और उनको लगता है कि अब इनको बात करनी पड़ेगी, अब इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। हमारा तो बड़ा मार्ग चारों फूटो रोशन इन बात के और है बतावत साध हो जानने। और वे कहते हैं अरे भाई जो हमारा धर्म संप्रदाय है उसको तो तुम कहीं पर भी जाकर के बात कर लो, किसी भी कहीं पर भी देख लो, कहीं भी मंदिर देख लो, किससे भी चर्चा सुन लो। लेकिन ये बताओ ये जो तुम अपना नया संप्रदाय बता रहे हो, अपना नया धर्म बता रहे हो, इसकी क्या पहचान है? ये कहाँ से है? तुम कहाँ से आ गए हो? ऐसी ऐसी लीलाएं। अब वे जो दज्जाल लोग थे, वे जो पंडित लोग थे, प्रणाम जी प्रणाम सुंदर साथ जी हुए थे, वे इनसे अब जो है ऐसी बातें पूछने लग जाते हैं। श्री राज के दर्शन की चर्चा हुए जो और दज्जाल तिनकी करे अपनी सिपाह में से। और प्यारे साथी आप जरा ध्यान दीजिए, देखिए क्या लीलाएं होती है। मैं कह रहा हूँ कि चातुर लोग बहुत है यहाँ, बहुत चातुर है भाई, एक से एक चातुर है, तुम अचंबा मानोगे। देखो अब ये क्या कहते हैं, ये अरे सुन के अचंबा मानोगे भाई, सुन के अचंबा। ये कहते हैं, अरे ये लोग कहते हैं कि इनके अंदर पास में श्री राज जी आते हैं, इनके पास श्री कृष्ण जी आते हैं, ये भोग लगाते हैं, भोग
लोग वो आते हैं और आकर के प्रसाद ग्रहण करते हैं श्री कृष्ण जी। और तो और भाई यदि नमक कम होता है तो नमक मांगते हैं, और खीर में मीठा कम होता है तो ये भी कहते हैं आज तुमने शक्कर डालना भूल गए थे क्या, ऐसे ऐसे। तो देखो अब वो क्या कहते हैं उस लीला को, अरे धर्म उदारियो पैदा भयो पाँव बांधत घुंघरी बोले श्री प्राणनाथ श्री सत्य गुरु महाराज की जय। अरे वो कहते अरे पगले तुम्हें नहीं पता है, ये जो नए नए धर्म वाले हैं जो ये कहते कि यहाँ श्री कृष्ण जी आते हैं, ये हमारे राज्य आते हैं, आकर के भोग लगाते, अरे पगले तुम्हें नहीं पता है, अरे चूहा चूहा भाई चूहा। देखो क्या बना दिया, क्या बना दे, कहा अरे कोई कृष्ण जी नहीं आते हैं, कोई राज्य नहीं आते हैं, अरे इन्होंने तो पागल बनाए, एक चूहा पाल रखा है, बहुत मोटा चूहा। बोले श्री प्राणनाथ कहने लगे वो चूहा आता है और उस चूहे के पैर में इन्होंने पाँव बांधत घुंघरी और उसके पैर में छोटे छोटे घुंघरू बांधे हुए हैं। वाह जी वाह वाह वाह। देखो ये बड़े बड़े धर्माचार्य बोल रहे हैं, धर्माचार्य। एक चूहा इन्होंने पाला हुआ है, जब भी ये भोग लगाते हैं पीछे से सुंदर साथ आता है, उस चूहे को जिसके पैर में घुंघरू बांधे हैं उसको छोड़ देता है, वो छम 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 करता करता आता है और इनको लगता है आ गए श्री कृष्ण जी, छम छम करते करते आ गए श्री राज जी, छम छम करते करते। और बगले वो चूहा आता है और अंदर रखे हुए भोग को खा लेता है, फिर ये कहते कि देखो श्री कृष्ण जी ने भोग खा लिया, श्री राज जी ने भोग खा लिया। अरे बगले यहाँ कोई कृष्ण जी नहीं आते, यहाँ कोई राज जी नहीं आते, अरे यहाँ तो आता है तो केवल और केवल चूहा आता है भाई, चूहा। बोले श्री सत्य गुरु महाराज की। देखो अरे भाई ये बड़े बड़े दज्जाल है, इनसे कहाँ बचोगे तुम, कहाँ। मैं इसलिए तो कहता हूँ इनके पास में बहुत तोड़ है तुम्हें पागल बनाने का। बहुत तुम्हें तुम्हारी ही बातों से, तुम्हारी ही वाणी से, तुम्हारे ही मंत्रों से ये तुम्हें नीचा दिखा देंगे भाई। ये बड़े चतुर है, बड़े चालाक। देखो देखो सुंदर साथ ने कहा अरे पागल, जब हमारे यहाँ पर श्री कृष्ण जी आते हैं ना तो वो छमक छमक ठुमक ठुमक नन्हे नन्हे पैरों से आते हैं और उनके पैरों में जो बंधी हुई पाजेब होती है, जो पायलियां होती है, उन घुंघरुओं की आवाज बड़ी मीठी मीठी आती है, बड़ी मीठी मीठी। देखो सुंदर साथ ने तो क्या दिखाया, क्या बताया। और इन्होंने ज्ञान के वशीभूत हो करके क्या कहा, इन्होंने कहा अरे यदि घुंघरुओं की आवाज भी आ रही है तो वो चूहे के पाग से आ रही है, चूहे के पैर से आ रही है भाई। अरे धिक्कार है, ऐसे ऐसे लोगों को धिक्कार है। बताओ देखो क्या कहते हैं, और कहते हैं कि वो चूहा आता है, चूहा, और वो चूहा आकर के भोग प्रसाद जो रखा रहता है उसको खाता है और फिर उस चूहे का जीव का प्रसाद ये सुंदर सात में बैठते हैं, प्यारो सुंदर सात में, और कहते हैं इसको तो श्री कृष्ण जी ने भोग लगाया। बोले श्री प्राणनाथ श्री सत्य गुरु महाराज की है। तो इसीलिए कहा है कि भाई इस माया के बहुत हथियार है, बहुत हथियार। अमृत है, रूप है, रस है, अकल है, वकल है, चंचल है, चतुर है, चपल है। अरे कहाँ तक बचोगे, कहाँ तक, ये तुम्हें बचने नहीं देती है। तो देखो क्या लीला है, क्या क्या लीला, क्या लीला बताओ। थाल धरे पर्दा करे, और क्या करते हैं ये लोग बात, अरे भाई बहुत सुंदर फूल पकवान बनाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं और थाल को ऐसे रखते हैं और जानते हो पर्दा कर देते हैं, पर्दा पर्दा कर देते हैं। अब बताओ अरे पर्दे के पीछे चूहा आकर के खा ले तो कहते कि राज्य आ गए,
चूहा खा ले। बोले कृष्ण जी आ गए। अरे पगलो, ये प्रसाद वरसाद कुछ नहीं, वो तो चूहों की झूठन खाते हैं। देखो यही राह चली, इसलिए इन्होंने तो ये नहीं राह चला ली है। कहे हमारे घरे श्री कृष्ण जी पधारत, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे भाई अब बताओ, फिर से बताओ, कौन काटेगा इन चौपाइयों, कौन मनसूख करेगा इन चौपाइयों को? राजन स्वामी करेंगे क्या? बताओ, करवाओ। जगदीश चंद्र आहूजा जी जो आए हुए करेंगे, कैसे बताओ? अरे इन चौपाई को काट के दिखाओ, यहाँ से हटाओ ना इस चौपाई को। कौन हटाएगा बताओ? हटा सकता है कोई? कोई नहीं हटा सकता। लेकिन तुम्हारी बुद्धि पर उन लोगों ने अपने ज्ञान का पर्दा डाल दिया, अपने ज्ञान का। क्यों? क्योंकि तुम इतने मूर्ख हो, तुम इतने पागल हो, तुमने कभी इनको पढ़ा ही नहीं, तुमने इनका कभी सुने नहीं, और वे इतने चतुर और चालाक थे कि इन चीजों की चर्चा कभी उन्होंने अपने मंचों से नहीं की। ध्यान देना, कभी नहीं की। कभी यदि तुम्हें सुनाया तो कोई दूसरा ही सुनाया, जिसमें कृष्ण का कहीं नाम निशान ना हो। बड़े चतुर थे, बड़े चतुर। अब बताओ, पूछो, और लाइव भी देख रहे हैं, तुम भी सुनने, बताओ क्या राजन स्वामी जी इस चौपाई को काट देंगे क्या? अरे उनकी बीतक देखो, उनकी बीतक, जगदीश चंद्र आहूजा जी की बीतक देखो। और तुमसे तो मैं क्या कहूँ, ये जो बीतक में पढ़ रहा हूँ, ये जगदीश चंद्र आहूजा की ही बीतक है प्यारो, ये रतनपुरी की ही बीतक है। अरे तो जब जगदीश चंद्र आहूजा जी इस चौपाई को नहीं काट सके, और उन्होंने इसमें लिखा है कि वहां पर श्री कृष्ण जी आते थे, वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, वे दर्शन देते थे, वे भोग लगाते थे, वे प्रसाद लेते थे, वे सुंदर साथ से बात करते थे, तो तुमने क्यों काट दिया भाई? तुमने क्यों हटा दिया भाई? या तो तुम यहाँ झूठे, या तुम वहां झूठे, कहीं तो एक चोर है, कहीं तो एक झूठा है, कोई तो एक जगह गलत है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ साथ जी, तुम किसी को गलत ना कहो, तुम किसी को सही ना कहो, लेकिन तुम कम से कम पढ़ तो लो। अरे पढ़ोगे तो जानेंगे। लेकिन यहाँ तो लीलाएं बहुत होती है, सुंदर साथ में हजारों बार चौपाइयों को पढ़ चुके, हजारों बार, लेकिन ईमान नहीं है ना। ईमान के कच्चे हो तुम लोग, ईमान के कच्चे, इसीलिए ये चौपाइयां तुम्हारे धाम दिल के अंदर उतरी नहीं है। यदि उतरी होती ना, तो किसी भी राजन स्वामी के, या किसी भी उनके अनुयायी के, या किसी भी जगदीश चंद्र आहूजा के, या और भी कोई जो नए नए अपने पंथ बना रहे हैं, अरे उसके सामने भी तुम खड़े हो जाते कि ये रही चौपाई, इसे चौपाई को काट के दिखाओ, यदि तुम्हारा ईमान पक्का होता। लेकिन ईमान के कच्चे जो ठहरे, जब खुद ही नहीं पता है क्या बताए, है ना। तो इसीलिए देखो प्यारे, कभी भी अपने धर्म से मनसूख नहीं होना चाहिए, अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। ये पीड़ा है मेरी, ये बड़ा दर्द है, क्योंकि प्यारे साहब जी, सुनने वालों को, देखने वालों को लग रहा होगा कि वो थोड़े से, लेकिन थोड़े से नहीं प्यारे। अरे उस पाप को कौन भोगेगा, उसका सारा भार कौन लेगा? कौन? जिसको सही मार्ग से हटा दिया, है ना। तो गलत है ना, इसलिए कभी सुंदर साथ को भटकना नहीं चाहिए। बोले श्री प्राणीनाथ जय, श्री सतगुरु महाराज की। तो क्या कह रहे कि कहे हमारे घरों श्री कृष्ण जी पधारत, सो अरु गाय के यही राह चलावत। और वे कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी आते हैं, और आकर के वे भोग प्रसाद लगाते हैं, और उन्होंने ही ये निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में चलाया है। ऐसी बातें विश्व में बताते हैं। इन बात शहर में निंदर से तुम होए, पूछे प्रश्न भागवत के, ताको अर्थ ने कही कोए। और इस प्रकार से वे कहते हैं कि ये जो राधा वल्लभी मार्ग के थे, जो गोसाई जी थे, और जो उनके अनुयायी है, वे इनको अपना दुश्मन मानने लगे। दुश्मन तो ये मानने लगे क्योंकि थोड़े से ही तो लोग भाग थे,
और वे लोग बाग पहले भागवत सुनाया करते थे, वे लोग बाग पहले इनकी सेवा किया करते थे, और वे लोग बाग अब वहां नहीं जाते तो कहाँ जाते हैं, वे अब इनके पास आते। तो हमारी तो दुकान बंद हो गई तो दुश्मन तो हो ही जाएंगे। और यदि कोई इनसे जब ये बहस करते और यदि कोई ज्ञानी जन होकर के इनसे भागवत के वो 40 प्रश्न पूछने लगे तो फिर क्या होता है कि इनसे जवाब दिया ही नहीं जाता है। बोले श्री प्राणनाथ काऊ को साची भाषे, कोई चर्चा सुने हुए गाली तो कोई स्तुति करे, जो देखे आवे तिते रब्द प्रसन्न चर्चा का रात दिन होए उते, जवाब काऊ ने आवे क्यों उत्तर देवे सोए। और कह रहे कि जब इनसे इन प्रश्नों का जवाब मांगा जाता है तो इन साधु संतों से उन 40 प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाता है। ये करते लोग इन समय लगे चर्चा सुनने को, गोपी साथ में आया खेमजी जोशी इनमो। और ये दो सुंदर साथ में चर्चा सुन करके आ जाते हैं। दामा और सूरचंद और वास्ता नाम लाल भाई धनियानी भैदा दिल निजधाम है। यहाँ हो चर्चा उत्सव आया प्रधान है, और आया मस्कत से मां का बेटा कान। और इस प्रकार से सैयदपुर से भी कुछ सुंदर साथ जी आते हैं। यो एक गांठ हो चली आवने लगा नया साथ, सो चर्चा सुनते जाके धनिये पकड़े हाथ। और वहां पर कौन कौन आता है, जो सुंदर साथ जी के जिसके हाथ जो है स्वयं श्री राज जी ने पकड़े हैं। श्री राज जी ने जिनके हाथ पकड़े हैं वो इन चर्चाओं में आकर के वो रस ले रहे हैं। लालदास को इन समय भाई माया की ऊर्जा ने इनको राज काट के चाहिए कदम पहुंचे मोमिन। और देखिए अब क्या होता है, अब स्वयं होता है। कहते हैं ना कि पहले कारण बनता है फिर कारस बनता है। और धनी जी क्या करते हैं, धनी जी को पता है ना कि अब क्या लीला होने वाली है, अब क्या लीला होने वाली है। अब उनको मालूम है कि अब हमें एक ब्रह्म मोमिन की ऐसी की आवश्यकता है जो बिल्कुल खास अलखास, जो तन मन धन से पूर्ण रूप से न्योछावर है। और वे कौन थे, वे थे श्री लालदास जी। लालदास जी तो अब श्री राज जी वैसा ही कराते हैं, वैसा ही करे। तो पता तो है ना सुंदर साथ जी को कि वे कितने धनवान थे और कितने बड़े कांड भी थे। लेकिन माया कैसे छूटे, एकदम से तो माया छूट नहीं सकती है ना। तो माया छूटने के लिए कोई कारण बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा। तो सबसे पहले वे क्या करते हैं कि जो उनकी दुकान थी, जो उनका बिजनेस था, पहले तो वे अचानक से उसमें आग लगवा देते हैं। वो सामान सारा जल करके खाक हो जाता है। तो जैसे ही सेठ का सामान जलता है तो भाई उसको तो बहुत दुख होगा कि नहीं होगा, है ना। और जब दुख होता है तो फिर मन कहाँ भागता है, सोचो। मन किस, देखो जब भी किसी को विपत्ति आती है ध्यान रखना, सुख में तो सुमिरन प्यारे कोई करता ही नहीं, सुख में तो कोई करता ही नहीं है। लेकिन यदि किसी धन्य सेठ के पास भी विपत्ति आ जाए, तकलीफ आ जाए, दुख आ जाए, तो उसको परमात्मा याद आ जाता है, परमात्मा। लेकिन ये तो धैर्य ब्रह्मात्मा, इनके तो रोम रोम, इनकी तो आत्म वही लगी हुई है। लेकिन फिर भी धनी जी चाह रहे थे कि इनको कैसे माया से हटाए। तो हटाने के लिए कुछ तो कारण करना पड़ेगा ना। तो क्या करते कि इनकी जो दुकान थी, बहुत बड़ा जो बिजनेस था, उसमें रात में आग लग जाती है और सारा सामान जल करके प्यारो खाक हो जाता है बिल्कुल। तो जब सेठ जी को ये खबर मिलती है तो अंदर से बहुत रोना पैदा हो जाता है। अब माया से मोड़ लिया जाता है, नहीं नहीं भाई अब इसमें कुछ नहीं, कुछ नहीं। और रही सही कसर धीरे धीरे पूरे होने लगती है। जो उनके 99 पानी के जहाज चल रहे थे, एक कमसोर, सोचिए कितने बड़े राजा जिसके 99 जहाज चल रहे, तो धीरे 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 एक एक जहाज डूबने लग जाता है, पानी में डूबने लग जाता है। और जब पानी में डूबता है तो भाई बहुत सारे सेठों का कर्जा ऊपर हो जाता है। जब कर्जा ऊपर हो जाता है तो फिर क्या होता है कि उस कर्जे को चुकाने के लिए वे तो आएंगे कि नहीं लेने के लिए। और जब वे आते हैं तो यहाँ इनके पास में पैसा नहीं होता है। उनके पास में पैसा
नहीं होता है। तो फिर मन क्या करता है, मन किधर भागेगा, भक्ति की तरफ मन चले, अरे भाई छोड़ छाड़ बन जा साधु। होता है कि नहीं होता है, आजकल भी होता है, किसी का घर बार लुट जाए, पति पत्नी में से कोई एक रह जाए या कोई ना हो, इकला हो, अरे छोड़ यार साधु बन जाओ, सोचते हैं ना। तो क्यों, क्योंकि वे पहले ऐसा ही कारण बना देते। तो यहाँ भी इनके साथ वो होता है कि धीरे धीरे इन सबको माया से दूर करना था, क्योंकि इनसे बहुत असीम सेवा लेनी थी। दज्जाले जोर किया, ऊपर करने लगा असर, जब कछुआ रैया हाथ में तब माया दिया छोड़, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, छोड़ दिया ना। अब कहते हैं लालदास जी कि भाई जब कुछ रहा ही नहीं हाथ में, जब हाथ में न धन रहा, न दौलत रही, न वे सेठ रहे, न वे नौकर चाकर रहे, कुछ भी तो नहीं रहा, तो अब क्या हुआ, इस माया से मुंह को मोड़ ले, छोड़ो इसको, इसमें कुछ नहीं है। तब नजर करी राज तरफ, देखिए तब किधर नजर घुमा देते हैं, परमात्मा की। इसीलिए कहते हैं कि भाई सुख में कोई याद करे न करे, लेकिन भाई जब दुख आता है तो अच्छे को याद आ जाता है। इसीलिए कहा कि दुख में सुमिरन सब करे और सुखे न करिया कोई, और प्यारे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन ध्यान देना, ये बात केवल और केवल ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि पर लागू होती है, ये ब्रह्म सृष्टि पर लागू नहीं होती। बोले श्री प्राणनाथ, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के लिए तो न कोई सुख और न कुछ दुख, उसके लिए तो बस हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर राम, है ना। हम तो केवल इसलिए आए हैं, यहाँ वहाँ जो मेरी रूह फैली हुई है, उन सारी की सारी रूहों को एक साथ करना है और उनको अपने नित्य ब्रह्म नाम की याद दिलानी है। बस ब्रह्म सृष्टि तो केवल और केवल इतना ही काम करने है, इतना ही, इसके अलावा और कुछ भी काम ब्रह्म सृष्टि को नहीं है। और क्या होता है देखिए, अब नजर करी राज तरफ, चित माया से लिया मोड़, अन्न का नेम लिया जब मैं करूं दीदार, नवतनपुरी जाएगे देखो धनी निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज। वे कहते हैं कि मैं अभी से ही ये नेम लेता हूँ कि मैं अन्न जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मैं अपने धाम के धनी सतगुरु जी पूरे ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के दर्शन न पालूं और मैं नवतन धाम न चला जाऊं। अब तक लालदास जी को ये नहीं पता था कि रास्ता अलग हो गया है, कि बिहारी जी ने ऐसा कह दिया। अब तक ये नहीं पता था, लेकिन उनको तो पता था, क्योंकि वहां पर श्री जी ने स्वयं कहा था कि भाई हमारे सतगुरु जी कहाँ है, हमारे सतगुरु जी नवतनपुरी में है, उनकी गादी वहां पर है, वे श्री राज जी है, तो इसलिए हमें जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। तो वे अब वही सोचते हैं कि जब तक नवतनपुरी न जाइया और श्री राज को मैं प्रणाम न करूं, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तब लो अनाज नाले तो लो करो ने फल आहार, और वो कहते न तो अन्न का एक टुकड़ा एक दाना ही खाऊंगा और न ही फल खाऊंगा, बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगा। इन बात चलने लगे, ऐसा किया विचार, और फिर वैसे ही वे चलने लगते हैं। बोलो, जब पैसा ही नहीं रहा पास में, धन दौलत नहीं रही, तो कैसे आए कैसे जाए, है ना। तो बस वे अपना धीरे धीरे वहां से जय श्री राज बस ऐसे करते करते अपना चल देते हैं। जब मंगरोल पाटन आए पहुंचे, दज्जाल बैठा था कि तुम जाओ सूरत, और जब वे ठट्टे नगर से चल करके मंगरोल पाटन पहुंचे तो वहां पर इनको कुछ सुंदर साथ जी मिल जाते हैं, और उन्होंने कहा अरे तुम कहाँ जा रहे हो, कहने लगे हम तो ऐसे वहां से, वहां नहीं, आप ऐसा कीजिए आप सूरत में जाइए, वहां पर श्री जी के चरणों में आप प्रणाम
कीजिए। बहुत रद बदल भाई मानो नहीं सुकन, तब देखा तरफ श्रीराज की आज्ञा हुई वह, और उनमें आपस में रद बदल क्यों हो रही थी? रद बदल क्यों हो रही थी? क्यों? क्योंकि इनको यकीन था कि नहीं पहले वहां गादी है, पहले वहां जाना है, वहीं ही श्री जी की बैठक है, तो मुझे तो वहीं जाकर के प्रणाम करना है ना। लेकिन वे बहुत समझाते, अरे भाई अब मार्ग दोनों अलग अलग हो गए हैं, बिहारी जी ने मार्ग अलग कर लिया है, वे समझते नहीं है, इसलिए आप जो है वहां जा करके आप यहाँ पर सूरत में श्री जी के पास में चलिए। तब वहां से दीप आए रे तारे 15 दिन, 107 में मुलाकात, फिर भोगे पहुंचे दिन, और फिर वो दीप बंदर में 15 दिन रहते हैं और उनकी मुलाकात होती है और सारी बात वहां से करते हैं, और कर करके वहां से भोगे तत्किने पहुंच जाते हैं। तहां से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत, संबत 1729 से यहाँ आए पहुंचे सरद, और अब श्री लालदास जी विक्रम संबत 1729 में श्री जी के चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं। आए के श्री जी साहब जी के लगे दो कदम में, नेम था अनाज का सोपी आतम, बड़े श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। अब आकर के वो किनके? श्री जी। श्री जी कौन होते हैं? पहले तो आज जरा इनको समझिए, चर्चा को तभी हम आगे लेके चलेंगे। श्री जी, श्री एक बहुत ही सम्मानीय शब्द होता है, बड़े ध्यान से समझ इस चीज को। आप यदि राम को राम कह रहे हैं तो इतना अच्छा सा नहीं लग रहा है, लेकिन यदि आप राम को श्री राम कहते हैं तो एक अलग ही प्रेम उमड़ता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है ना, पहली बात। दूसरी बात, श्री का कोई भी विलोम विपरीत नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए ये सर्वोपरि है और जो सबसे ही ज्यादा अच्छा होता है, भला बोलो उसका कोई विपरीत क्या होगा? भाई सच का तो झूठ हो सकता है, सुख का दुख हो सकता है, दिन का रात हो सकता है, लाभ का हानि हो सकता है, यश का अभ्यास होता है, लेकिन जो आनंद होता है, जो सर्व शोभा युक्त होता है, जो पूर्ण महापूर्ण होता है, बोले उसका क्या विपरीत होगा? नहीं कहते कि उससे आगे कुछ होता नहीं है। इसलिए चाहे कोई गरीब से गरीब हो, निष्ठुर से निष्ठुर हो, पापी से पापी हो, अच्छे से अच्छा हो, तुम जिसके सामने भी श्री लगा देते हो तो वो शोभायमान हो जाता है। बोले श्री प्राण होता है कि नहीं है? वो कोई है जैसे कि कोई किसी को मार रहा है, काट रहा है, कुछ भी पाप कर रहा है, लेकिन उसको भी अरे श्री दीपक जी सुनिए, श्री मोमिन जी सुनिए, है ना। तो जब आप श्री लगा दी तो वो बहुत शोभायमान हो जाता है। तो इसलिए क्यों? क्योंकि एक तो जो अंदर से बोल रहे थे वो दिव्य परमात्मा बोलते हैं, तो दिव्य परमात्मा के लिए तुम क्या से क्या नहीं सुना सकते हो, क्या से क्या नहीं, ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनको पिया भी कहते हो, तुम उनको परमात्मा भी कहते हो, तुम उनको धनी भी कहते हो, तुम उनको साहेब भी कहते हो, तुम उनको वाला जी भी कहते हो, तुम धनी जी भी कहते हो, तुम प्राणनाथ भी कहते हो, तुम उनको अक्षरातीत भी कहते हो, तुम उनको श्री कृष्ण भी कहते हो, तुम उनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी कहते हो, तुम उनको सच्चिदानंद भी कहते हो, तुम उनको श्याम श्याम भी कहते हो। नहीं जाने कितने नाम है, कितने। क्या एक नाम को पकड़ोगे क्या? अरे भाई जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है उसको तुम किसी भी प्रेम से, अपनी शोभा से, जिसको जो अलंकृत करना चाहे तुम कर सकते हो। कर सकते कि नहीं कर सकते हो? जैसे तुम अपने पति को जितने भी प्रेम के नामों से पुकारो, क्या कोई बुरा मानता है? नहीं बुरा मानता है। तो ऐसे ही आत्मा जब अपने प्रिय प्रात्मा को वो साहिब कहती है, वाला कहती है, धनी कहती है, पिया कहती है, प्राणनाथ कहती है, कृष्ण जी कहती है, राज जी कहती है, तो उनको आनंद आता है, उनको अच्छा लगता है। इसलिए एक शब्द को नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि परमात्मा किसी शब्दों में बंधे है ही नहीं। बोले श्री प्राणनाथ।
तो अब यहाँ क्या कहा, आए के श्री जी साहेब जी के लगे दो कदम में, और आकर के यहाँ वे, क्योंकि साहेब है किसका भाई, हमारा तो है ही है, आत्मा का तो साहेब है ही है, लेकिन इस संसार का भी सारा है। साहेब के संसार में आए तीन स्वरूप, साहेब के संसार में क्यों, परमात्मा का ही तो है ना, परमात्मा का है ना, तो इसीलिए कहा है कि तुम उनको जो भी आनंद से पुकारते हो, जो भी भाव में रख के पुकारते हो, वो तुम्हारी अर्जी वैसी ही स्वीकार करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ, श्री सतगुरु महाराज की जय। नेम था अनाज का सोपिति आता में, और इस प्रकार से उन्होंने आकर के जब अपने उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि हे श्री जी साहेब जी, हे वाला जी, हे धनी जी, हे मेरे प्राण प्रीतम, हे मेरे प्राण वल्लभा, हे मेरे सजदानंद, हे मेरे धाम दूल्हा, मैं तुम्हारी अंगना और तुम मेरे दूल्हा। क्या दूल्हा नहीं कहा, क्या नहीं कहा क्या, तो दूल्हा क्यों नहीं बोलते हो, उसको भी तो बोल सकते हो ना। लेकिन वो ये ना कि चातुरी के बुद्धि के जो लोग होते हैं वो सिर्फ एक पकड़ लेते हैं कि कैसे तुम्हें बेवकूफ बनाए, कैसे तुम्हें पागल बनाए। अरे वो तो प्रेम का भूखा है, वो भाव का भूखा है, वो किसी शब्दों का भूखा नहीं, वो किसी नाम का भूखा नहीं है, वो तुम्हारा भाव देखता है, जैसा तुम्हारा भाव वैसा उसका स्वरूप। तो आते हैं और आकर के अपनी सारी बात बताते हैं। श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख प्रसाद ले उठो अब यो कैया श्रीमुख। और अब कहते हैं हे लालदास जी, आप बिल्कुल ठीक आए हैं, आइए अब आप यहाँ से भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। तब लालदास जी कैया हमको अगर है अनाज, जाओ बिहारी जी के कदमों अनाज छोड़े तिनका। तब देखिए अब उनको पहचान नहीं हो रही है, अब वो क्या करे, देखिए श्री जी जहाँ धामधनी है, धामधनी कहाँ है, वही है नौतनपुरी में, वही गादी के लिए तो आपने बताया, और वही बिहारी जी हमारे धाम दूल्हा है। तो मैं तो उनके पास जाऊंगा और उनके चरणों में जाकर के प्रणाम करूंगा, तब जाकर के मैं कोई भोजन प्रसाद ग्रहण करूंगा, उससे पहले मैं भोजन प्रसाद नहीं लूंगा। तब आप सिरमुख कैया भया पूरा तुम्हारा पन, कछु फिकर ना करो पहुंचे मिलावे सैयन। और वो कहते हैं अरे प्यारे लाडले साथी जी, आप जो सोच रहे हैं वो पूरा हो गया है, जो आप सोच रहे हैं कि श्री जी के पास आना था, आप आ गए हैं, आपने जो प्रण लिया था वो पूरा हो गया, आप चिंता मत कीजिए। श्री मानत मोमिनो ए शरत करो याद, फिर लाल आगे को कहो जो झगड़े को बुनियाद। बोले श्री प्राणनाथ, श्री सतगुरु महाराज की जय। और इस प्रकार से कहते हैं कि उन्होंने सारी की सारी बातें श्री लालदास जी के आगे बतला देते कि भाई क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे क्या हुआ। तब सारी की सारी बातें वो सुनते हैं, तब उन्हें बड़ा अचंभे होता है, अरे भाई वे कैसे सदगुरु है कि सुंदर साथ को धाम की जमात से ही बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए उनको यकीन हो जाता है कि वहाँ पर राज जी की बैठक नहीं है। हजरत हजीरत करी मैंने को मक्का फतेह करी दज्जाल की कूच करे दारुल बका। और आप कहते हैं कि जो हजरत है वो धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी महाराज उस दिन से जाहिर हो गए, उस दिन से धाम के दूल्हा के रूप में ये जाहिर हो गए। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने जागनी का वो झंडा हाथ में ले लिया था। और जो बिहारी जी है, बिहारी जी तो केवल अब नाम के वो रह जाते, लेकिन जो पूर्ण रूप से जो आस्था थी वो सारे के सारे सुंदर साथ के श्री प्राणनाथ जी के साथ में हो जाती है। और उस दिन से जो नर्तनपुरी में जो शक्ति भी थी, कहते हैं कि वो शक्ति भी देखो, जहाँ धर्म का काम होता है, ध्यान देना, जहाँ धर्म की चर्चा होती है, जहाँ धर्म शाक्त रहता है, ध्यान देना, और वहीं सारी की सारी शक्तियां आकर के मिल जाती है। नाम से कुछ नहीं होता है,
कहने से कुछ नहीं होता है। तो कहते हैं कि जो शक्ति वहां पर नवतनपुरी में थी वो तो वैसे बहुत पहले धनी जी के अंदर विराजमान हो चुकी थी पहले, क्योंकि वही जगा रही थी। अब तो केवल वो नाम की रह गई, नाम की। लेकिन अब कहते हैं कि जब बिल्कुल ही मार्ग अलग हो गए, बिल्कुल ही दोनों अलग अलग रूप हो गए, तो अब से जो वहाँ शक्ति थी अर्थात जो वो युगल स्वरूप बैठा था जिसके लिए सुंदर साथ दर्शन करने के लिए जाता था, प्रणाम करने के लिए, कि अब वहाँ कोई सुंदर साथ प्रणाम करने भी नहीं जाएगा। बोले श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की जय। तो उस दिन से क्या होता है कि जो सुंदर साथ थे उन सुंदर साथ में श्री जी को वहां पर सूरत में गादी देते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि भाई जब राज्य अंदर विराजमान है तो राज्य को फिर अच्छी गादी पर बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे, तो सुंदर साथ फिर वहां पर एक उत्सव करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, छोटा सा भंडारा करते हैं, और जो सूरत में एक गादी होती है उस गादी पर श्री जी को बैठाते हैं। और वहां पर ऐसा वर्णन आता है प्यारे साहब जी कि जिसके अंदर जैसा जैसा भाव उमड़ रहा था कि श्री जी के दर्शन बिल्कुल वैसे ही हो रहे थे कि उनके अंदर बैठे बैठे धनी श्री देवचंद्र जी मुस्कुरा रहे थे। उनके अंदर किसी को श्री कृष्ण कन्हैया लाल बांसुरी बजाते नजर आ रहे थे, उनको परमधाम के 25 पक्ष घूमते नजर आ रहे थे, उनको युगल स्वरूप कंचन रंग सिंहासन पर विराजमान श्यामा श्याम नजर आ रहे थे। मतलब जो सुंदर सा जैसा देखना चाह रहा था वैसा ही श्री जी के अंदर वो ही स्वरूप दिखाई दे रहा था। बोले श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की जय। तो उस दिन से सभी सुंदर साथ को यकीन हो गया कि हमारे धाम धनी हमारे दूल्हा तो केवल और केवल श्री प्राणनाथ जी है। और यहीं से ही अब उन्होंने जागने का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। और जागने का मूल क्या कारण था? एक शकुंडल और दूसरी साकुमार। क्योंकि सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने बताया था कि ये ही दो है कि हमें इनको जगाना है। इसीलिए वे वाणी क्या कहती है? वाणी स्पष्ट कहती है कि तब लिया के दिल में जो 14 तबक जिनमें जम्बूदीप में भरत खंड बुजरक तीन में विषेक देख के ये जो खंड बुंदेले कायम सिपत तीन की ये जो तीसरा तकरार ले ले तामे सिरे सिरदार की ये जो पढ़ना डोर तीन में सिपत छत्र साल की नहीं पटंतर और बड़े श्री प्राणनाथ कहने लगे कि छत्र साल जी है। अब सबसे पहले इन्हें ही ढूंढना है, पहले इनके अंदर आई हुई शकुंडल बाई की वासना को जगाना है। तो अब श्री जी के सामने यही एक लक्ष्य हो जाता है। शहर मदीना सूरत कहाँ से चले जावे महाजर मदद करी जो साथ सेवा में चले तब। और अब कहते हैं कि अब यहाँ से सूरत का जो शहर था ये एक प्रकार से बिल्कुल कैसे हो गया जैसे मदीना होता है, मक्का और मदीना। जैसे मक्का मदीना में मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं ना, तो बिल्कुल वहां तो बड़े पवित्र होते हैं ना, भजन भक्ति होती है अंदर। तो वैसे ही कहते हैं अब सुंदर साथ के अंदर भी वही भाव आ गए थे कि ये हमारे नाम के दूल्हा है। मानो अब ये सूरत में रह करके क्या बनता है? कहने लगे कि बिल्कुल मक्के मदीने जैसा भाव आ जाता है कि हमें भी अब एक मदीना बसाना है जैसा हजरत मोहम्मद साहब के लिए उनके अनुयायियों ने बसाया था और उन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। उस प्रकार से सारे के सारे सुंदर साथ अब घर बार छोड़ने को बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और कहते हैं बस इनके पीछे पीछे ही चलते जाना है। श्री जी साहब जब जागनी कार्य के लिए चलने लगे तो सारे के सारे सुंदर साथ बिल्कुल अपना कुटुंब कबीला लेकर के एक एक बच्चों को लेकर के श्री जी साहब के साथ में चल देते हैं। तीन मोमिन की सिफत पहुंची बका में जब कुरान हदीसों में कहीं ऊपर सब सिफत। और वे कहते हैं कि लाडले साहब जी ये बिल्कुल अब वैसा वर्णन हो रहा है जैसा सोम हजरत रसूल के साथ हो रहा था। बोले श्री सतगुरु महाराज की। तो क्योंकि उनके साथ में भी
ऐसे ही जो उनके अनुयायी थे उन्होंने भी उन पर एक ईमान ला करके अपना सब कुछ त्याग दिया था और फिर वे उनके साथ साथ चलने लगे थे। अर्थात वे मक्के से आकर के, क्योंकि मक्के में कुछ लोग जो थे वे उनका विरोध किया करते थे, विरोध। तो फिर उन्होंने एक नया गांव बसा था जिसको मदीना कहा गया। अर्थात यहाँ पर भी बिल्कुल वही हुआ जैसे नवतनपुरी धाम मान लीजिए वो मक्का था और उसमें इनका विरोध हो रहा था, तो फिर इनको सब सुंदर साथ में मिलकर के एक नया ही लीलाएं बसाते, नया ही गांव बसाते और वो चल देते हैं यहाँ से सूरत की तरफ आगे आगे बढ़ जाते हैं कि अब हमें वहां पर पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। और ये सारी की सारी बातें कैसी होती है, जैसे हजरत रसूल के साथ हुई थी, बिल्कुल वैसी बातें यहाँ पर श्री जी के साथ में होने लग जाती है। सो लेकिन में अल्लाह कलाम 11वें बरस आ गई, सब बड़े कला कामों कहते हैं कि प्यारे मोमिनों की ऐसी कुर्बानियों का वर्णन बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि मोमिन जो है ना वे एक हक ताला खुदा के सिवाय किसी दूसरे की बंदगी नहीं करते हैं। और जब जब वो देख लेते हैं कि इनके अंदर साक्षात्कार पूर्ण परमात्मा बैठा है तो वे अपना सब कुछ सर्वस्व न्योछावर कर देते। तो अब ऐसे ही श्री जी के साथ वो लीलाएं हो रही थी। जैसे सुंदर साथ ने देख लिया कि परमात्मा तो यहाँ विराजमान है, तो उन्होंने अपना घर कुटुंब और कबीला सब कुछ उनके साथ साथ लेकर के चल देते हैं। कहते कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ है कि 1100 वर्ष पहले ही श्री राज जी महाराज जी ने स्वयं लिखवा दिया था कि भाई हमारी पहचान होगी, जिनको पहचान नहीं है कि वे जाकर के अपने कुरान पाक की उन आयतों को देख ले, तब जाकर के मिलाए कि दोनों बिल्कुल एक है। श्री धनी श्री देवचंद जी है किल्ली अल्लाह कलाम है। श्री जी आप जाहिर करी दिया मोमिनों को ताम बोले श्री सतगुरु महाराज की। धनी श्री देवचंद जी क्या लेके आए बताओ, क्या लेकर के धनी श्री देवचंद जी आए थे? तारतम, तारतम, तारतम वाणी तो नहीं लाए ना, तारतम लाए ना। और तारतम क्या? मुजनाम श्री कृष्ण जी अनादिक्षा दे सो तो अब जाहिर भये सब वतन सही। और क्या करे कि श्री देव चंद्र जी ले आए किल्ली अल्लाह कलाम, कहने लगे अरे तुम्हें मालूम नहीं जो धनी श्री देव चंद जी लेकर के आई जो तारतम मंत्र है ये ही इस ब्रह्मदान की चाबी है प्यारे, चाबी बोलो श्री सतगुरु महाराज की, धनी श्री देव चंद्र महाराज की। क्या चाबी लेके आए, चाबी बिन तारतम्य मंत्र के, बिन निजनाम श्री कृष्ण जी के। कहने लगे कि ये कलाम खुलने वाले नहीं है और कह रहे कि ये सारी की सारी बातें कुरान पाक में अब से 1100 वर्ष पहले ही धनी जी ने लिखवा दी है। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो जाओ और कुरान पाक को खोल करके देखो, वहाँ ईसा रूह अल्लाह का वर्णन आता है। ईसा रूह अल्लाह, तो ये ही वो ईसा रूह अल्लाह है। बोला श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री जी आपे जाहिर करी और क्या लिखा है कि वहां पर 2 तन से लीला होगी, 2 तन से हजरते हज करेंगे 2 तनों से, 2 तन धारण किए जाएंगे। पहला तन ईसा रूह अल्लाह का होगा और दूसरा तन स्वयं इमाम मेहंदी के रूप में वो प्रकट होंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। तो पहली जो ईसा रूह अल्लाह है वे है श्री श्यामा जी महारानी, वे है श्री ठकुरानी, वे है धनी श्री देवचंद्र जी। और जो दूसरा जामा पहनेंगे जो अब पहना है जिससे अब लीला चल रही है वो है श्री प्राण
नाथ जी, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा वर्णन कहाँ है, ये सारा का सारा वर्णन अब से 1100-1200 वर्ष पहले धनी जी ने, श्री राज जी ने हजरत रसूल मोहम्मद अलैहि वसल्लम को जब वुज़ू के वक्त जब खुदा ताला के सामने रूबरू हुए थे, तब ये सारी की सारी बातें उनको बतला दी थी तब, और तब से ही ये कुरान पाक के अंदर वर्णित है। दिया मोमिनों को होताम में, और उन्होंने आकर के 6 अक्षरोक्षातीत का धाम धूला और 25 पक्षों का सारा वर्णन पहले और दूसरे जामे से शुरू होता है। मोमिन सुन्नत जमात में करे बातें अभी तक हक का प्यार इन पर, ये बात बड़ी मुजरक, और वो कहते हैं कि मोमिनों की जमात होती है वो बिल्कुल सुन्नत जमात होती है, यानी कि वह ईमान के बहुत पक्के होते हैं, ईमान के बहुत पक्के होते हैं। अब ध्यान देना, अब थोड़ा सा अरबी भाषा चलेगी, अब थोड़ी मुस्लिम भाषा चलेगी, क्योंकि अब कुरान, अब तक तो पुराण की साख्या थी ना, अब तक तो हिंदुओं की जागृति थी ना, लेकिन अब यहाँ से मुस्लिमों की जागृति होगी। और मुस्लिमों की जागृति कैसे होगी, खुद उनकी कुरान पाक से होगी। इसलिए जो शब्द आते हैं, अब इन शब्दों को ध्यान दो। मोमिन सुन्नत जमात में बातें करे अभी तक, इस प्रकार से ये मोमिन है जिन्हें ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, जिन्हें खास और खास रूह कहते हैं, वो कौन है, उन्हें कुरान के अंदर सुन्नत जमात कहा है, सुन्नत जमात। कहने लगे वो ईमान की बहुत पक्की होती है, और उसे कहा है कि वो अरसे अजीम में रहती है, जिसे हम ब्रह्म धाम कहते हैं, वहां वो रहती है। तो इसलिए इन शब्दों को थोड़ा ध्यान देकर के सुनो। हक का प्यार है इन पर किनका, धाम धनी हक, वहां पर हक कहते हैं, वहां खुदा कहते हैं, वहां परवरदिगार कहते हैं, है ना, और यहाँ हक कहते हैं, यहाँ श्री राज जी कहते हैं, यहाँ धाम धूला कहते हैं, यहाँ पूर्ण परमात्मा कहते हैं, यहाँ अक्षरातीत कहते हैं, यहाँ सच्चिदानंद कहते हैं। बोलो बोलो कितने नाम है। अरे भाई ये इसीलिए धनी जी ने कहा है, अरे दो बंदे साहेब के, दो बंदे साहेब के पर लड़त पावे बिना भेद, या हिंदू या मुस्लिम, या कुरान या कुरान, ये दो कागज है हम पास, ये दोनों में हमारी ही बातें लिखी है, लेकिन वो अपने शब्दों से लड़ रहा है और हिंदू अपने शब्दों से लड़ रहा है। अरे भाई यदि इन शब्दों का अर्थ करने वाला तुम्हें कोई मिल जाए, इन शब्दों की पहचान दिलाने वाला तुम्हें कोई मिल जाए, तो तब तुम देखोगे कि सोई कहिया पुराण ने, सोई कहिया कुरान, और दोनों बंदे लड़त है पावे बिन केवल भेद में जान रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि अब इन भेदों को समझो। हक का प्यार है इन पर, और राज्य का प्यार किस पर है बताओ, ब्रह्म श्रेष्ठों पर है, और ब्रह्म श्रेष्ठों क्या कहा है, मोमिन कहा है ना। तो एक ही बात है कि नहीं है, यहाँ राज्य का प्यार कहो या वहाँ हक का प्यार कहो, या राज्य का प्यार ब्रह्म सृष्टि को कहो या वहाँ हक का प्यार मोमिनों को कहो, एक ही तो बात हो रही है, एक ही हो रही है कि नहीं। लेकिन ये एक तब होगी जब तुम्हें कोई दोनों को मिलाने वाला मिलेगा। बोले श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज। जिन सेवा करी सनेसो तन मन दिया धन, तो आए इस्लाम में। अब देखो फिर आ गए ना, कहा जिन सुंदर साथ ने अपना तन मन धन न्योछावर करके श्री प्राणनाथ जी के साथ में चल दिए थे, वे सारे के सारे कहाँ आ गए, वे इस्लाम धर्म के अंदर आ गए। अब कहोगे अरे ये कैसी बात आप कह रहे, अब तक तो श्री कृष्ण परिणामी धर्म है, अब तक तो निजानंद संप्रदाय है, लेकिन अब इस्लाम कैसे हो गया, इस्लाम तो मुस्लिम है। हाँ प्यारो, ये बातें धनी जी स्वयं बता रहे कि एक तरफ तुम कुरान पाक को रखो, एक तरफ मेरी वाणी रखो, पहले उसे मिलाओ फिर इसे मिलाओ, पहले उस लीला को देखो फिर इस लीला को देखो। अरे जब मक्का
मक्के में स्वयं हजरत रसूल अलैहि वसल्लम का विरोध होने लगा, जब स्वयं उनके मानों को नहीं माना जाने लगा, तो तब उनको वो मक्का छोड़ना पड़ा और उनके अनुयायी जो उनको पूजने वाले थे वो सारे के सारे घर बार छोड़ करके अपने बच्चों नाते पोतों को लेकर के स्वयं हजरत रसूल अलैहि वसल्लम के साथ साथ मक्के से निकल जाते हैं, वो दूर चले जाते हैं और एक नया गांव बसाते हैं जिसका नाम मदीना होता है। तब वहां से वो एक नया इस्लाम धर्म चलाते, इस्लाम धर्म। ये हजरत रसूल अलैहि वसल्लम के साथ घटी लीला है। यहाँ पर वही लीला स्वामी श्री प्राणनाथ जी की हो रही है। कुछ आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है समझ में? ये वो लीला है। यहाँ पर भी कह रहे हैं जिन सेवा करी सनम से, अरे जिसने भी हजरत रसूल अलैहि वसल्लम के लिए अपना तन मन धन घर बार सब कुछ त्याग दिया था और वे उनकी सेवा में आ गए, तो उन्होंने एक नया धर्म की राह पकड़ ली थी, जिस धर्म के प्रवर्तक स्वयं हजरत रसूल अलैहि वसल्लम हुए, जिन्होंने इस्लाम धर्म बनाया, इस्लाम धर्म। और यहाँ पर जिन सुंदर शादों ने श्री जी पर ईमान लाए, श्री जी को जाना परखा, ये देखा कि इनके अंदर बैठे अक्षरातीत लीला कर रहे हैं, इनके अंदर साक्षात धाम धनी है, तो इन सुंदर शादों ने अपना घर बार तन मन धन सब कुछ श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया और वो उनके साथ साथ चल दिए। और क्या कहलाए? वो श्री कृष्ण प्रणामी कहलाए, वो निजानंद संप्रदाय के सुंदर साथ कहलाए। बड़े श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज। मिल गई क्या कुरान और वाणी एक मिल गई? क्या कोई कह सकता है कि कुरान ने कुछ और कहा और वाणी ने कुछ और कहा क्या? लेकिन यदि कोई मिलाने वाला सही न मिले तो दोनों लड़ेंगे, पंडित जी भी लड़ेंगे और मुल्ला जी भी लड़ेंगे। इसीलिए कहा कि मिलाने वाला जो होता है वो खुद खुदा होता है, खुदा ही अपनी पहचान कराता है। अरे भाई तुम ही तो अपने घर का मुझे बता सकते हैं, तुम्हारे घर में वहां हुआ है, वहां हुआ है, वहां हुआ है, क्या मैं जानूंगा? कैसे जानूंगा? मैं तो नहीं जान सकता ना। तो खुदा अपने घर की पहचान दे रहा है, तो खुद खुदा दे रहा है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उत्तरी अरवाहे अरस से, भाई अब तो यही आएगा, ध्यान देना, अब तो यही लीला चलेगी। अब तो केवल और केवल इन्हीं शब्दों को रमना पड़ेगा। और मैं सच कहता हूँ, जब इनको देखोगे तो तुम्हें इनसे प्रेम हो जाएगा। तो बहुत प्यारे शब्द है, बड़े मीठे शब्द है, बड़े दिल के अंदर छू जाने वाले शब्द। बहुत अच्छी। क्या कहा कि उत्तरी अरवाहे अरस से, समझ आ रहा है कुछ? क्या है? हाँ, जो ब्रह्म धाम से ब्रह्म सृष्टिया उत्तरी है, उसे कुरान पाक के अंदर कहा है कि खासुल खास मोमिन अरवाहे, कहां से उत्तरी? अरसे अजीम से उत्तरी। देखो वहां तो हजरत रसूल मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि रूह आई है चौथे आसमान से, चौथे आसमान से। चार आसमान का उन्होंने वर्णन किया, चार आसमान का। कोई बता सकता है क्या चार आसमान है? पता है? हाँ, क्या है? लाहूत, मलकूत, जबरूत और हारूत। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक चल रहे हो, कोई बात नहीं। मलकूत कहते हैं, किसको कहते हैं मलकूत? बैकुंठ धाम को। जबरूत किसको कहते हैं? अक्षर धाम को। लाहूत किसे कहते हैं? ब्रह्म धाम को। और हारूत किसे कहते हैं? हारूत। आज ही सुना है क्या नाम? इसीलिए तो कहा कि वाणी पढ़ लिया करो है। सबसे पहला आता है नासूत। नासूत होता है मृत्यु लोक, जहाँ तुम बैठे हो ये नासूत है, इसे मृत्यु लोक कहते हैं। हिंदी में धर्मशास्त्र में इसे मृत्यु लोक कहते हैं, श्री जी ने इसे मृत्यु लोक कहा है। मुस्लिम धर्म में इसे नासूत कहा है।
दूसरा मुस्लिम धर्म कहते हैं कि जबरूत दूसरे आसमान पर है, और यहाँ दूसरे आसमान को कह दिया गया, अर्थात यहाँ से जाकर के दूसरा था वैकुंठ लोक। साधु संत कहाँ की पूजा करते, कहाँ जाना चाहते हैं? अरे भाई हमें वैकुंठ मिल गया तो बहुत कुछ मिल गया, वैकुंठ है ना। ये मुस्लिमों के लिए दूसरा आसमान है, बस दूसरा। तीसरा आता है जबरूत, जिसे वे कहते हैं, ये जबरूत वो है जब हजरत रसूल अलैहि वसल्लम को लेकर के जिब्रील अलैहि फरिश्ता लेकर के जाता है तो इन चारों आसमान को सैर कराता ले जाता है। बहुत बड़े बड़े पंख थे और उनको बहुत, जब एक एक आसमान में वो पहुंचते हैं तो उनसे बातें होती है। मैंने बहुत वर्णन किया, हमारे फेसबुक पर बहुत पढ़ा हुआ है, आप कभी पढ़ना तो पता चलेगा। बहुत दिव्य लीला है कि हजरत रसूल डायरेक्ट ऐसे ही वहां नहीं पहुंच गए, नहीं, जब जाते हैं तो चार आसमान पार करते, चार आसमान, और चार आसमान को जब पार करते तो एक एक आसमान के अंदर उन्हें बहुत बड़े बड़े नबी मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े नबी। मुल्ला मौलवी नहीं, नबी मिलते हैं। नबी और नबी होते हैं जो पैगंबर होते हैं, उसे नबी कहते हैं, जो खुदा का संदेश लाते हैं, उसे नबी। तो वे मिलते हैं, उनसे उनकी बातें होती है, खूब बातें होती है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता क्या क्या बातें होती है, क्या बताए क्या बातें होती है, नहीं पता। इसीलिए तो कहा है कि ए वानी भैया, ए वानी निज धाम की, ए वानी निज धाम की, और ये बैठावत है निज धाम। ये ब्रह्मधाम की वाणी है, ब्रह्मधाम में ही पहुंचा देती है, ब्रह्मधाम में ही बैठा देती है। तो देखो, चलो लीला को क्या करूं, उनका कैसे तुम्हें बताओ, बहुत वर्णन है उनका। समझ लीजिए, चार आसमान को पार करते हैं, चार आसमान पर बहुत बातें होती है। पहला हो गया नासुत जो मृत्युलोक है, दूसरा हो गया जबरूत जो वैकुंठ है, तीसरा हो गया मलकूत जो अक्षर धाम है, और चौथा हो गया लाहूत। लेकिन ध्यान देना, एक बात और मैं बताऊं, जो कोई जानता नहीं है, उसे पता नहीं है, अरे भाई अक्षरधाम भी ब्रह्म धाम के अंदर ही आता है। बोले श्री प्राणनाथ, आता है कि नहीं आता है? यदि आप ब्रह्मधाम का नक्शा देखोगे तो श्री यमुना जी के उस तरफ जो है रंगमहल में भवन 10वीं आकाशी को लिए हुए है, बीच में चांदनी चौक है, सातवन है। और जब इधर यमुना जी के देखोगे तो सातवन इधर भी है, सामने चांदनी चौक है, वहां पर भी अमृतवन है, वहां भी 9 भवन 10वीं आकाशी है। उन सबको घेर करके बड़ी और छोटी रागाई है, उनको घेर करके फिर प्यारे चारों तरफ से 8 सागर 8 जिमी के 25 पक्ष मोरे धाम धनी के, उनको घेर करके पूरे 8 सागर आए हैं, और उनके बीच के अंदर ये रंग महल भी है और ये अक्षर धाम भी है। तो ये सारा का सारा परम धाम है। बोले श्री सतगुरु, समझ आया? और इस ब्रह्मधाम को मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? मुस्लिम लोग इसको अर्श अजीम बोलते हैं। वो खुदा हमारा कहाँ रहता है? वो कहते हैं वो अर्श अजीम में रहता है। उस खुदा को वो क्या बोलते हैं? उसको वो नूर तजल्ला बोलते हैं, और हम उसको श्री राज्य बोलते हैं। इसलिए कहा है कि 2 बंदे एक साहिब के पर लड़त पावे बिन भेद प्यारे, लड़त पावे बिन भेद। अरे दोनों ही एक है, लेकिन जब इनको दोनों को कोई समझाने वाला नहीं मिलता है तो वे दोनों के दोनों ही लड़ने लग जाते। बोले श्री प्राणनाथ, श्री सतगुरु महाराज की। हमें समय भी बता देना क्या हो गया, कभी आज हम बहुत देर चलते हुए, क्या समय हुआ भगत जी? 4:30 होने वाले हैं। अच्छा, 4:15। चलिए थोड़ी चर्चा और चलते, कोई बात नहीं। तो प्यारे साथी जी, ये लीलाएं चल रही है। अब यहाँ कहा है कि उत्तरी अरवाहे अरस से, कहाँ से उत्तरी अरवाहे? कुरान के अंदर वर्णन में, इसलिए कहता हूँ कि भाई तुम शायद इतने हल्के से सुन रहे हो लीला को, तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा कि कोई ब्रह्म सृष्टि है। अरे बहुत से लोग बात तो बहकाते, अरे क्या पागल पागल बने, कौन ब्रह्म सृष्टि है? अरे
कहा की ब्रह्मदृष्टि? अरे कोई भी नहीं, कोई कुछ नहीं है, बहुत बेकार है लोगों को बहुत। लेकिन मैं कहता हूँ अरे यदि तुम्हें अपना पर यकीन नहीं तो कम से कम मुसलमान धर्म के अंदर जाके देख लो, फिर झांक लो, अरे उनके कुरान पाक को देख लो, उनके हजरत रसूल अलैहि वसल्लम के उन वचनों को देख लो भाई, देख लो। अरे तुम्हारी पहचान, तुम्हारी बात, तुम्हारा नाम, तुम्हारा धाम, तुम्हारा काम, सब कुछ एक एक का वर्णन सोम श्री कुरान पाक में वर्णित है, कुरान पाक में। बोले श्री प्राणनाथ। तो आज तुम्हारी गवाही कौन दे रहा है? बोलो, तुम्हारी गवाही खुद मुसलमानों की कुरान पाक दे रही है। हजरत रसूल अलैहि वसल्लम तुम्हारी गवाही दे रहे हैं कि प्यारो तुम तो उस अरसे अजीम की रहने वाली हो, तुम वहां से उतरी हो, वहां से तिनको ढूंढने काजे और जबरूती फिरस्ते। अब देखो वाह जी वाह, धन्य भाई, धन्य धन्य, आज बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद की लीला है। एक बात बताओ, इतने दिन हो गए और इतने दिन की चर्चा आ गई, क्या अब तक किसी हिंदू पक्ष के अंदर या श्री जी ने ये कहीं वर्णित किया, कहीं कहा अरे ब्रह्मश्रेष्ठियों तुम्हारे साथ में ईश्वर सृष्टि भी आई है? ये आई है क्या कहीं? चौपाई आई है क्या? नहीं आई है ना, चौपाई नहीं आई है। वैसे तो धनीचंद विराजमान तो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन देखो एक और बहुत बड़ा खुलासा जो तुम्हें नहीं पता था, वो सारा का सारा खुलासा सोम कौन कुरान पाक एक और कर रही है। अरे मेरे प्यारे मोमिनो, मेरी अर्ज की लाहुती लाडलियों, मेरी रूह, तुम्हारे साथ में ऐसे ही खुदा की और भी रूह आई है जो बहुत ही प्यारी है। भला किसकी? कहने लगे वो मलकूत के जो शहंशाह है, मलकूत का जो राजा है, मलकूत का जो खुदा है, कौन? अक्षर ब्रह्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। कहने लगे तुम्हारे साथ में अक्षर ब्रह्म की में ईश्वरी सृष्टि भी आई हुई है। बोले श्री सतगुरु महाराज। कितना बड़ा खुलासा है, कितना बड़ा खुलासा है, देखो है। और तुम अपने आप पे यकीन करने से भी कतराते हो। अरे कम से कम ईश्वर सृष्टि भी मान लो अपने आप को। यदि ब्रह्म नहीं मानते हो, ईश्वर ही मान लो, लेकिन हो तो है ना। और इस चीज की गवाही कौन दे रही है? सोम कुरान पाक दे रही है। और जबरूती फिरस्ते देखो, है ना, जबरूत की रूह तो आई हुई है, लेकिन जो जबरूत के अंदर जो फरिश्ते हैं, कोई बता सकता है जबरूत के अंदर कौन कौन फरिश्ता होता है? पता है क्या? पता है? फरिश्ते किसे कहते हैं? अच्छा ये बताओ, कौन होते हैं फरिश्ते? नहीं पता है, इसीलिए तो कहा तुम लोगों ने शायद हजारों बार बीत के पढ़ ली और सुन ली है, बहुत पढ़ ली और सुन ली है, लेकिन कमाल की बात है कि एक भी शब्द जब नहीं आता है तो क्या पढ़ा और क्या सुना, है ना। आप तो सुन रहे, लेकिन बाकी तो वैसे ही है। हाँ चलो, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। यारो, खुदा ताला आदेश करता है। किसको आदेश करता है? एक खास बंदे मेरे जिनको कहते हैं मोमिन, और जाए इनकी निगहबानी कीजिए। हे फरिश्तों जाओ, और ये मेरा हुक्म है, जो मेरी ब्रह्म सृष्टि है, जो मेरी रूह है, जो खास मोमिन है, उनके अंग संग 24 घंटे पहरेदार बन करके तुमको रहना है। मेरी ब्रह्म सृष्टि को इतनी भी दिक्कत न आ जाए। और ये आदेश किसको दिया है? ये आदेश दिया फरिश्तों को, और फरिश्ते रहते हैं जबरूत में, अक्सर धाम में फरिश्ते रहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज। ठीक है ना। तो ये फरिश्ते जो है हमारे और तुम्हारे फरिश्ते, कोई मुस्लिम मिले ना, जरा जाकर के एक बार जिक्र कर देना भाई फरिश्ता,
तब देखो, अरे या खुदा, वाह मौला, भैया मौला तुम्हारे पैर में गिरने को तैयार, तुम्हारे हाथ को चूम लेंगे। मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मेरे से एक बार बात हो रही थी, जब मैं ट्रेन से कहीं सफर कर रहा था, तो करते करते बहुत बात हो रही थी। चलो आज मैं एक वाक्य बता देता हूँ, उसमें फिर चलेंगे। बिल्कुल सच्ची घटना आज बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची। शायद मैं कोच्चि से आ रहा था, जब जो ऊपर था, तो मैं क्या देखता हूँ, अब लेटे लेटे बड़े परेशान हो जाते हैं। तो मथुरा से बहुत पहले ही डब्बे में जो साधु संत होते हुए आ जाते हुए आ गए। और भाई जब वे आ गए, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, शायद बहुत समय पहले की बात है। तो जब वे आ गए और मेरी जो सीट थी वो थोड़ी सी उससे पीछे थी, और पीछे में मतलब आप रिजर्वेशन देखेंगे तो कुछ सीटें ऐसी होती है और कुछ ऐसे होती है ना। तो मेरी ऐसे डबल वाली में थी नीचे की सीट, और मेरे से एक सीट छोड़ करके अगली पर साधु बेचारे जो है वे वहां उधर जो होता है बैठे, नीचे बैठ गए। अब भैया कोई बड़े चतुर और चालाक थे। आपको ट्रेनों में बहुत कुछ मिल जाएगा, कहीं और मिले ना मिले, लेकिन ट्रेन में मिल जाता है। एक से एक आपको ज्योतिषचार्य मिल जाएगा, और एक से एक बड़ा आपको पॉलिटिक्स वाला मिल जाएगा। उनके पास बहुत ज्ञान होता है, कभी आप जाकर के देखना, आप बोलेंगे नहीं लेकिन वो सब सुना देते। तो वहां पर क्या हुआ, मथुरा से पहले कुछ साधु चढ़ गए, और साधु को बेचारों को मथुरा जाना था। अब जब रिजर्वेशन वाले हो तो वो हर जगह तो रुकती नहीं, तो 2-4 स्टॉप के बाद में मथुरा आना था। तो वहां पर जो साधु बेचारे ऐसे बैठे थे खिड़की के सामने, तो वे जो दो अपने आप को 2-4 लोग बड़े चातुर समझ रहे थे। एक तो उनमें सिख था, सिख, और एक मुस्लिम था। और तो वे बात करते करते इन साधु को देख करके इन पर जो है वे तंज कसने लगे, मतलब इन पर हंसने लगे, कहने लगे, अरे देखो ये कैसे साधु है, इन जैसों ने तो हमारा धर्म का नाश किया है। देखो भीख मांगते फिरते बिना टिकट के चढ़ गए, कहने लगे कैसे साधु है, अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं हो, मतलब खूब सारी बातें होने लगी। वो बड़े परेशान, इतने में वो चाय देने वाले आते हैं वहां पर। वो कहते हैं अच्छा आओ महाराज, तुम हम चाय पिलाएंगे। वो मना करते क्यों, वे साधु जान गए थे कि भाई इनके अंदर मन में पाप है, जान गए थे, जान लेते। तो वे उनसे दूर दूर जा रहे, लेकिन आखिरकार भैया उन लोगों ने उन साधु के, 2 साधु के हाथ पकड़ के बिल्कुल बीच में बैठा लिया अपने, और चाय वाले को भाई चाय दे दे। अब महाराज डर रहे हैं, वे महाराज बिल्कुल डर रहे थे, और वहां पर इतने में भीड़ लगने लगी। क्यों? क्योंकि वे धर्म की चर्चा आपस में कर रहे। तो सरदार जी क्या बोलते हैं, बड़े आश्चर्य का, सरदार जी कहते हैं, कहने लगे महाराज तुम लोगों ने जो है ना हिंदुओं के धर्म का बंटाधार कर दिया। और कहते हैं, कहने लगे तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। उसने अपनी माला निकाली भाई। अब हम भी खड़े हो गए बराबर से, क्योंकि जब हुजूम लग जाए भाई कुछ हो रहा है मामला, जरा देखे। माला निकाली और उसने दोनों महात्माओं को साइड में बैठाया था, ऐसे बिल्कुल बीच में, और वो खुद इधर बैठा और कहने लगा देखो अब मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा, और मैं तुम्हें अभी शायद न जाने किस लोक का दर्शन कराऊं, कुछ उसने कहा। अब भाई वे साधु डर गए, कांप गए, वो कांप गए, कांप करके मतलब मानो ऐसा लगा कि वे ऐसे हो रहे थे। एक तो भागने लगा, लेकिन उनको मजाक सूझने लगा, अब मजाक। अब वो साधु भागे और वो पकड़े, लोग बाग हंसने लगे। सच्ची घटना बता रहा, बिल्कुल सच्ची घटना। अब भाई देखे, मैंने कहा ये तो बड़ा ही खतरनाक काम हो रहा है। साधु बेचारा रोने लगा, वो साधु रोने लगा। अब बैठे बैठे वहां खड़े खड़े, अब न जाने हमें क्या हुआ, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमने उनको कहा भाई जरा साइड में हट जाओ, और हमने कहा महाराज जी जरा अब खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। वो कहने लगे तू कौन है? मैंने कहा शांति रख जरा। मैंने कहा महाराज आप खड़े हो जाओ, और मैंने कहा रो ना, मैं सच्ची कहता हूँ वो साधु रो रहा था बेचारा। और जब ऐसे मैंने कहा महाराज रो नहीं, अरे तुम क्यों रोते हो, तुम तो उसके बंदे हो। मैंने कमाल अब देखना, मैंने कहा मैं हूँ साधु, अब रुक जाओ। मेरे उसके बराबर में एक बैठा, मैंने तू खड़ा हो जाए, तुरंत खड़ा हो जा। उसके यहाँ पे साधु को उधर किया और मैं सामने आ गया। मैंने कहा सरदार जी आ जाओ सामने, सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैंने कहा भाई ऐसा करो, सरदार जी के साइड से सारे के सारे खड़े हो जाओ। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मैं सरदार जी को उस लोक में घुमाऊंगा जिस लोक में यदि तुम संग में रहे तो बहुत घूम जाओगे, हट जाओ। आप यकीन मानिए इतने सुनते सीट खाली हो गई,
सीट खाली हो गई। और भैया देखो, ना तो मेरे पे कोई तंत्र था, ना मेरे पे कोई मंत्र था, ना कुछ, लेकिन मुझे नहीं पता कि अंदर से क्या हो रहा था। अब जो बेचारा वो भागा हुआ साधु था वो भी आ गया, बराबर में आया, मतलब अब उसको हौसला मिला उसको, और उसने जयकारा लगा बहुत जोर से। उसने जयकारा लगा, हर हर महादेव, ऐसा जयकारा लगा, जबकि हमें तो महादेव जी से कोई मतलब ना वास्ता, हमें तो मतलब नहीं भैया। जयकारा लगा, कहने लगे, अरे वो कहने, अरे तू लड़का है, तू हट जा, तुझे क्या पता ना कौन तेरे सामने बैठा हूँ। मैंने कहा इस भूल में ही तो ना रहना कि मैं छोटा लड़का हूँ। आज मैंने बहुत देर से मैं बर्दाश्त कर रहा था, बहुत देर से, और सच कहूं मैंने कहा मथुरा आ जाता, और मैं चाह रहा था कैसे भी करके ये साधु तेरे चंगुल से बच जाए, तो इनको प्रतिपादित मत कर, तो उनको मत तड़पा। मैं सोच रहा था बहुत देर से, लेकिन तू मान रही, तूने अपनी हदें सारी पार की, हदें सारी पार की तूने, इनको जितना कष्ट दिया ना। अरे देख पापी, साधु रो रहे हैं, रो, कहाँ लगेगा इनका पाप, रो रहे हैं। और देख, अरे इसने तेरे पैसे की चाय तक नहीं पी, सच है उन्होंने चाय नहीं पी थी, बेचारे चाय लेके पिया नहीं, रो रहे थे, अंदर से तड़प रहे थे। मैंने कहा अब देख तुझे जलवा दिखा, तो मैंने कहा देख, मैं अपने पास से कुछ नहीं लूंगा, और मैं लोअर और टी शर्ट में था, क्योंकि लड़का था जोर से मैं आ रहा था। मैंने कहा मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन देख तुझे दिखा दो। मैंने कहा ला तेरी माला, यही माला ला, इधर देख ये माला। मैंने कहा बता किस लोक में जाना चाहेगा, बता। आप यकीन मानिए, बिल्कुल यकीन कह रहा हूँ भैया, वो सरदार तो मेरे उन साधुओं के पैरों में गिरा था पूरी ट्रेन में। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज। और मैं सच कहता हूँ भैया, मैं क्या दिखाता मेरे पे क्या था, मैं क्या दिखाता मेरे पे क्या था, कुछ भी नहीं। लेकिन अंदर से जब वो आ रहा था ना, उसको देख करके वो कांप गया था, उस जोश को देख करके उसकी हवा पर सिट्टी सब बोले गए। अरे भरी सभा के अंदर यदि कोई तेरे सरदार तेरे सामने खड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये कोई साधारण नहीं है, ये उसको मार गई बस, और वही वो हार गया। लेकिन प्यारे, मैं सच कहता हूँ, ध्यान रखना, ब्रह्म सृष्टि के सामने जो है ना, ब्रह्म सृष्टि के सामने ऐसे तो क्या हजारों भी आ जाएंगे ना, वो कांपने लगते हैं, कांपने। तुम एक बार अपने आप को पहचान के तो देखो प्यारे, पहचान के देखो। और उन साधु ने फिर चाय पी, लेकिन चाय फिर हमारे पैसों से पी, बोले श्री प्राणनाथ। और इतना आशीष दिया, मैं सच्ची घटना आपको बताई, सच्ची घटना, इतना कुछ बोले और इतना कुछ। और जो वे बहुत सारे लोग थे ना, वो सरदार को इतना कहा कि आखिरकार उसे वो डब्बा छोड़ना पड़ा, और वो डब्बा छोड़ करके वो कहीं और गया। तो प्यारे, ईमान तो रख तू अपने आप पर, यकीन तो रख तुम अपने आप पर। अरे यकीन कर, तू पहचान क्या है तेरे अंदर, पहचान। जब पहचानेगा ना, इसीलिए कहा कि ब्रह्म सृष्टि तो वो बब्बर शेर है, बब्बर शेर, एक बार दहाड़ गई ब्रह्मांड हिला देती है। कह रहे ब्रह्मांड बोले श्री प्राणनाथ। इसलिए कहा है कि निगहबानी कीजिए मेरे खास बंदे पर। अरे तुम्हें क्या पता या मुझे क्या पता, उस वक्त भी वे फरिश्ते शायद कहीं न कहीं मेरे ही अंग संग रहे होंगे, वरना भला मेरी मजाल थी क्या ऐसे कोई सामने खड़ा हो जाए जा करके। अरे शायद पकड़ के भी फरिश्तों ने खड़ा किया हो, शायद सरदार को उन्हीं फरिश्तों ने ललकारा हो। ये सच्ची घटना आपको बताई, बोला श्री सतगुरु महाराज की। तो इसलिए ध्यान देना कि ये ही वे फरिश्ते हैं जो इन रूह के अंग संग रहते हैं, अंग संग। अरे इतना सा भी दुख नहीं देने देते ये रूह, इतना सा भी। देखो शरीर को दुख हो जाए, वो शरीर का दुख है, तो हादी में हादी इसको तो आएगा, है जीव तड़पता है, तड़पने दो। शरीर रोगी है, मरेगा उड़ेगा मरेगा, लेकिन आत्मा ना, आत्मा तो बड़ी निर्मल होती है। आत्मा तो उस परमात्मा की
प्यारी होती है, वो तो दिव्य होती है प्यारे, उसको कुछ भी ये सब चीजें नहीं लगता है। इसीलिए कहा कि और जबरूती फरिश्ते हुक्म दिया श्री राज, किसने दे दिया हुक्म इनको? इनको श्री राज ने हुक्म दिया। कहने लगे जब जब मेरे मोमिन होंगे, जहाँ जहाँ मेरी सृष्टियां होगी, जहाँ जहाँ मेरी रूह होगा, कहने लगे खास खास तुम्हें हर पल उनके साथ रहना है। इसीलिए प्यारे मैं कहता हूँ तुम इकले नहीं हो, तुम्हारे अंग संग में कुछ चलते हैं। और मैं तो तुम्हें सच कहूं, कभी कभी महसूस भी होता है कि तुम्हारे अंग संग में कुछ चल रहा है। देखना कभी कभी देखना, तुम्हें महसूस होगा इस चीज को, अंदर से महसूस करना। यही थे ब्रजराज में वे पूरन नहीं मनोरथ, तब तीसरा ये रचियो पढ़िया इन्हें देखा अरत, और कहते कि ये सारी की सारी बातें कुरान पाक में भी है। कुरान पाक में कि पहले ये ब्रज में गए, दोबारा रास में गए, फिर रास खेल करके फिर ये ब्रह्मधाम गए, लेकिन इनके मनों के अंदर कुछ इच्छाएं बाकी थी, वो इच्छा पूरी करने के लिए ये फिर इस तीसरे ब्रह्मांड में आए, जहाँ पर पहले क्या हुआ, पहले हजरत रसूल आए, और हजरत रसूल ने क्या लाए, उन्होंने कुरान पाक लाए, और हजरत रसूल के बाद में क्या हुआ, फिर धन श्री देवचंद्र जी आए। साल 990 मास न हुए रसूल को सब, और रूह अल्लाह में सलगाजियों मोमिन उतरे तब फिर ब्रह्म सृष्टिया मोमिन आई। और अब हम सारे के सारे ये खेल देख रहे, इसका वर्णन इशारों में कुरान पाक में वर्णित है। 30वें अक्षर को जाने तैसा सब जाने हम वही खबर न बड़ी ब्रह्मांड। और ये कहते हैं कि शिवराज जी महाराज जी के हुक्म से ये जो अक्षर ब्रह्म है, ये अक्षर ब्रह्म ऐसे ऐसे ब्रह्मांडों को ना ऐसी चुटकियों में बना देता है। और एक नहीं कोटान कोट बनाता है, कोटान कोट। सोचो हम तो इसी ब्रह्मांड के, इसी मृत्युलोक के, इसी में ब्रह्म विष्णु में इसको खोज रहे हैं। अरे ऐसे ब्रह्मांड, ऐसे 14 लोग न जाने कितने घूम रहे हैं प्यारों, कितने, जिसे आज वैज्ञानिक मान रहे हैं, जिसे आज वैज्ञानिक कहते हैं हाँ इस गैलेक्सी के अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड घूम रहे हैं जिनका हमें अता पता ही नहीं है। बोले श्री प्राणीनाथ। खोज रहे ना, कोई मंगल खोज रहा है, कोई गुरु खोज रहा है, कोई वहाँ, लेकिन इनसे कहा जाया जाता है भाई अध्यात्म एक अलग होता है, आत्मा एक अलग होती है, और तुम्हारा विज्ञान एक अलग होता है। विज्ञान तो परमात्मा के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा है, और सब जाने हमें वही है, काऊ खबर न पड़ी ब्रह्मांड है। और कहते हैं कि जब अक्षर ब्रह्म ने तीसरा ब्रह्मांड बनाया है, और इसके अंदर जो ब्रह्म सृष्टि रूहें आई है, तो रूहें को जैसे खामोशी दी तो वे सब कुछ भूल जाती है, और भूल करके उनको लगता है कि बस हम तो केवल और केवल यहीं के रहने वाले हैं। तामे आई श्रेष्ठ ब्रह्म की जो खासल खास उम्मत, आ गया वर्ण। अब ये शब्द है, शब्द है, ये मुस्लिम शब्द है, कुरान के शब्द है। अब कुरान की बात है कि तामे आई श्रेष्ठ ब्रह्म की, ये जो ब्रह्मांड बनाया हुआ है, किसका ब्रह्मांड है, ये अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड है। और अक्षर ब्रह्म का किसने हुक्म किया, श्री राज जी ने हुक्म किया। और इस ब्रह्मांड के अंदर कौन आई है, आई श्रेष्ठ ब्रह्म की उन अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्म सृष्टि यहाँ आई है। ये जो खासल खास उम्मत, क्या कहा है कुरान पाक में, इनको क्या कहा है, इनको खासल खास उम्मत कहा है। उम्मत का मतलब सृष्टि, और खासल का खास होती है ब्रह्म, ब्रह्म की जो ब्रह्म सृष्टि है उसे खासल खास उम्मत कहते हैं। बोलो दोनों एक है कि नहीं है क्या है? कुरान भी वही कह रही है और ब्रह्म वाणी भी एक कह रही है। वहाँ खासल खास कहा है और यहाँ ब्रह्म सृष्टि कहा है। बोलो श्री सतगुरु। सावधान कर देना हमें 4:45 बजे, ध्यान रखिएगा, कभी आज बहुत ज्यादा हो जाए। ताको जगावे जुगत सो दावत करे क्या मत, कितना 4:45 हो गया। अच्छा चलिए तो चलिए ठीक है, इस चौपाई को हम पूरा कर दिए। तो यहाँ पर क्या ब्रह्म सृष्टि आई हुई है,
और अब बताओ, तुम रोज ये कहते हो कि पूरी करो, तो कैसे पूरी करो बताओ? यदि ये नहीं समझाओ तो क्या सुना तुमने? बताओ क्या सुना तुमने? ऐसे तुम पढ़ने का खूब पढ़ लिया, बहुत पढ़े, लेकिन इन लीलाओं को नहीं सुना तो क्या सुना? इन दृश्यों को नहीं देखा तो क्या देखा? ये वो बीतक है जो आज हकीकत में तुम्हारी बीतक हो रही है। अब तक जो तुम देखते आए थे, सुनते आए थे, वो लग रहा था वो उनकी बीतक है, लेकिन आज तुम्हें खुद लग रहा है कि ये हमारी ही बीतक है। बोलो, इतनी दिव्य लीला को कैसे छोड़ू? कैसे छोड़ू? तो छोड़ा तो तुम पाओगे क्या? छोड़ के जाऊं तो तुम पाओगे क्या? देखोगे क्या? और यदि छोड़ना ही था तो फिर मुझसे सुनना क्या? छोड़ना ही था तो फिर मुझसे सुनना क्या? मुझसे सुनना है तो देखना है। इसीलिए मैं कल की बात बता देता हूँ, आप सुनिए। कल जब पुजारी जी का फोन है हमारे पास, वो कहने लगे, गोपाल जी हम देख रहे हैं जो बीतक चल रही है ना, कहने लगे वो बीतक हो रही है। पहली बार कह रहे कि बीतक हो रही है, और कहने लगे ये बीतक कम से कम 6 महीने भी पूरी नहीं होगी। बोले श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। उन्होंने कहा कि ये वो बीतक है जो 6 महीने भी पूरी नहीं होगी, लेकिन बीतक है, ये बीतक बीतक है। समझ गए? ये पुजारी जी के शब्द है, श्री सतगुरु महाराज की है। तो देख लीजिए प्यारे, इसीलिए कहता हूँ मैं कि यदि पूरी करनी है तो तुम्हें पढ़ लो। लेकिन यहाँ तो एक एक दृश्य तुम देख रहे हो, और देखोगे तो तुम्हारी आत्मा में प्रवेश कर जाओगे, प्यारे प्रवेश कर जाओगे। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। चलिए बस, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। तो आज वैष्णव की ये जो खासल खास उन्नति ताको जगाओ जुगत से दावत कर क़यामत। और कहते हैं कि कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि जब जब ये जागेंगी, जब सारी जाग जाएंगी तो प्यारे क्या होगा? तब क़यामत होगी। क़यामत, क़यामत, क़यामत लिखा है, क़यामत, जिसे यहाँ महाप्रलय लोग कह देते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा इस विषय पर बोलना चाहूंगा। जरूर करने वालों ने तो बहुत बहुत अर्थ किए हैं। जैसे हमारे पूजनीय थे ताऊ जी क़यामत को कहते हैं कि क़यामत का मतलब होता है जो कायम हो जाता है, उसे क़यामत कहते हैं। कहीं हद तक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क़यामत ये नहीं होता है कि सब लोग फना हो जाए, सब लोग मिट जाए, नहीं नहीं। जिस दिन जिस पल तुम्हारी आत्मा के अंदर श्री राज जी का स्वरूप बस जाता है, श्री राज जी का स्वरूप बस जाता है, तुम्हारी आत्मा श्री राज जी के नूरी मुखमंडल को देखने लगती, तुम्हारी आत्मा उनके हस्त कमल को देखने लगती, तुम्हारी आत्मा उनके संपूर्ण शरीर के एक एक अंग को निहारने लगती है। तो वही पर आत्म वैसी ही शुद्ध बुद्ध में आने लगती है, और आत्मा की फरामोशी भी उस अंग की जाने लगती है। और जैसे ही एक दिन वो पूर्ण स्वरूप तुम्हारी आत्मा में बस जाता है और तुम्हें ब्रह्मधाम दिखने लग जाता है, मान लेना उसी दिन तुम्हारी क़यामत हो गई। बोले श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की जय। लेकिन वही अकल के अंधे और दोनों अलग अलग, वो कहते हैं क़यामत जब होगी जब सारा संसार मिटेगा। लेकिन यहाँ धनी जी कहते हैं अरे पगले तेरी क्या, अरे मैं पूरा अच्छा बता तेरा संसार क्या है, बता तू मुझे ये बता, संसार का मिटना क्या होता है ना, संसार का फल नहीं तो तुम क्या मत कहते, मुझे बता तुम्हारा क्या संसार है, तुम्हारा संसार क्या है? तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारा घर, तुम्हारा पैसा, ये संसार है ना। तुम्हारा तो यही है ना, तुम्हारा भी है, तुम तो सबका अलग अलग है ना। जब तुम्हारा ये संसार है और यही सब खत्म हो गया तो तुम्हारी तो क़यामत हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं? सोचो, तुम्हारी क़यामत हो गई जब तुम्हारा संसार खत्म हो गया। और प्यारे ये बाहर का संसार है, बाहर का। लेकिन अब याद करो उन यूहों को जिन्होंने श्री कृष्ण जी के लिए अपना शरीर वही छोड़ा, ये शरीर खत्म हो गया तो उनकी तो क़यामत तभी हो गई। बोले श्री प्राणनाथ। जब वे
चरणों में पहुंच जाती है। यह तो प्यारे एक ही बात है, यह तो तू खुदा के चरणों में चली जा या खुद खुदा तेरे दिल के अंदर बैठ जा। क़यामत तो दोनों ही बार होनी होनी है। बोलो श्री सतगुरु श्री राम की धनी श्री सुंदर साथ की प्रणाम जी, प्रणाम मेरे प्यारे, प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु। चलिए लाइए एक बार में दे दीजिए, ऐसे उठा दीजिए, बस तो